डाइटिंग से क्या वेट गेन होता है? डाइटिंग से ही वेट गेन होता है। कैलोरी नाम की चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है। ओवर ईटिंग शब्द एक ऐसा शब्द है जो अगेन हाइपोथेटिकल है। आपका प्रिंसिपल अगर फॉलो करूं कल से मन से खाऊं, आराम से खाऊं, बिल्कुल, एंड इसके बाद मैं वेट लॉस कैसे कनेक्ट कर पा रहा हूं? मैंगो में भी फ्रक्टोज, लीची में भी फ्रक्टोज, गुआवा में भी फ्रक्टोज, ये तो नॉनसेंस है। पानी जब भी पिएंगे कोई धनिया जीरा मेथी पानी नहीं, नॉर्मल सादा साधारण रेगुलर पानी ही आपको पीना है। ये हो क्यों रहा है ओबेसिटी की प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिसीज, उसका रूट कॉज आपको क्या लगता है? वजन बढ़ता ही है खाना न खाने की वजह से। अल्कोहल पीना ठीक है, पीना चाहिए, डाइट है, वेट लॉस है, वेट बढ़ जाएगा, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए किसी को भी, बिल्कुल दारू पीनी चाहिए। आपका कहना है कि एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज के नाम पे आपको उंगली हिलाने की भी जरूरत नहीं है, आंखों की पलकें हिलाने की भी जरूरत नहीं है। खाना खाने से ही जो चल भी नहीं पाते हैं वो घोड़े की तरह दौड़ने लग जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू सुपर एडिट एपिसोड 5। अभी तक के हमने जितने ही एपिसोड्स करे डिफरेंट थे, डिफरेंट गेस्ट थे। आज का एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे अभी क्या सुनती, हर एक एपिसोड में ये बोलती है ये इम्पॉर्टेंट है, पर आज जेन्युइनली बहुत इम्पॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि हम बात करने वाले हैं वेट लॉस। वेट लॉस जो एक्चुअली में बहुत ही ज़रूरी है सबकी लाइफ में। आप किसी से भी बात कर लो, सबका एक ही प्रॉब्लम है, यार मेरा वेट लॉस नहीं होता है, मेरा वेट का प्रॉब्लम है, मैं वेट के साथ क्या करूं। तो इस बार हमने सोचा क्यों ना एक वेट लॉस एक्सपर्ट को ही बुलाएं। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, वो ऑलमोस्ट मोर देन 8 ईयर्स से इस प्रैक्टिस को, जिस प्रोग्राम का नाम है अनलोड, अपनी वाइफ के साथ रन कर रहे हैं। एंड उनका दावा जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस एपिसोड में आप एंड तक देखिएगा, आपको रियल समझ में आएगा कि वो दावा क्या है, कि आप एक्चुअली फुल स्टमक अप्रोच से वेट लॉस कर सकते हैं। लाइक सीरियसली, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। मैं 3 बार सोचती रही ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मैं ही नहीं कर पाई कितनी बार। तो मतलब इतनी कैलोरी काउंट करके, प्रोटीन काउंट करके, कितना मैं फाइबर ले रही हूँ करके, मैं फिर भी नहीं कर पाई। बट जो मेरे आज के गेस्ट हैं वो एक कॉर्पोरेट लाइफ, गवर्नमेंट लाइफ में भी इतने टाइम स्पेंड करने के बाद आज लोगों को एडवोकेट कर रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है अपने दिल से खाना। सुधीर आष्टा जी, जो अपनी वाइफ के साथ, आशा जी के साथ, ये ऑलमोस्ट मोर देन 8 ईयर्स से ज़्यादा ये कितने सारे लोगों को हेल्प कर चुके हैं, स्पेशली वुमेन को। सो आज हम उनको इनवाइट करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे क्या अप्रोच है ये, और ये कैसे फंक्शन करता है, और कैसे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। सो लेट्स वेलकम सुधीर आष्टा जी। नमस्कार सुधीर जी, आपका स्वागत है सुपरा एडिट के एपिसोड 5 में। सुदीति जी एंड प्रवीण जी, मुझे अपने पॉडकास्ट शो में इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी, जैसे हम आपके इतने सारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप रिसेंटली काफ़ी फेमस हो गए हैं, और मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कुछ चीज़ें ऐसे बोली हैं जो आई थिंक करेक्ट भी हैं एंड आई थिंक कुछ क्वेश्चनेबल भी हैं। तो जस्ट टू बिगिन विद, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है। पहली बात तो मुझे भी ऐसा लगता है, जहाँ आपने कहीं कहा था, जो मैंने सुना है, कि डाइट वर्ड थोड़ा ट्रिकी लगता है, और मुझे भी लगता है डाइट नहीं, न्यूट्रिशन इज़ द राइट वर्ड। बट क्योंकि ऑडियंस को समझाना और ऑडियंस से थोड़ा और वार्तालाप करने के लिए, इसीलिए मैं चाहती हूँ अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, डाइटिंग से क्या वेट गेन होता है? डाइटिंग से ही वेट गेन होता है। ओके। हम डाइट को, न्यूट्रिशन आपने कहा, हम कहते हैं डाइट नहीं, हम मील बोलते हैं जी। हमको डाइट बहुत ही टॉक्सिक वर्ड लगता है। Absolutely. ठीक है, तो इसी वजह से हम उसको यूज करते नहीं हैं, और लोगों का वजन बढ़ने का कारण, जीवन तहस नहस होने का कारण डाइट नाम का शब्द ही है। बिकॉज डाइट की जो उत्पत्ति होती है, इसका जो बीज है जी, वो शब्द का नाम है कैलोरी, इसलिए। और वो कैलोरी इटसेल्फ में एक बहुत ही पॉइजनस वर्ड है, जहाँ से ये सारी परेशानियों की जड़ है। तो इसलिए खाना खाइए, हम यही कह रहे हैं, नॉर्मल रहते हुए खाना खा लो, दिस इज व्हाट इट इज। पर आप कैलोरी आप बोल रहे हैं कि ये बड़ा ही ट्रिकी वर्ड है, मगर आई थिंक एवरीथिंग वर्क्स अराउंड कैलोरी ओनली। जो हम खाते हैं वो लगता है, जो हम पूरे डे का डाइट है, जैसा होगा वो ही लगेगा या नहीं लगेगा। कम खाऊंगी तो पतली रहूंगी, ज़्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, बट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड कैलोरीज। सो ना, इट डज नॉट। इट हैज़ बीन मेड टू अपीयर लाइक दिस कि ये एवरीथिंग
रिवॉल्व्स अराउंड कैलोरीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. इट हैज बीन मेड टू लुक लाइक दैट. ओके. कैलोरी तो काम करती नहीं. कैलोरी कहाँ से कंसेप्ट है? फ्यूल के लिए कैलोरी इज ओके. और अगर कैलोरी काम करती है, मैं ये कहता हूँ कि अगर सब लोग जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, अगर उनको ये लगता है कि कैलोरी जीवन को निर्धारित करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और हर चीज में कैलोरी है, उससे शरीर को ये लगता है, वो लगता है, तो कैलोरी की मशीन क्यों नहीं आ गई उसको नापने वाली? क्यों नहीं आई है? मैं तो कहता हूँ आई एम ओपन टू एवरीथिंग. मैं किसी भी चीज को नकारता नहीं हूँ, मैं उसके नतीजे देखता हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है और हमें हर चीज में कैलोरी देखनी चाहिए, तो मेरा सबसे ओपन रिक्वेस्ट है कि मैं एक समोसा, एक आलू का पराठा, एक भटूरा, एक इडली और बर्गर, मैक का हो या कोई भी हो, और फ्राइज, ये 6 आइटम लेके जो जिसको लगता है मैं वहां आता हूं, चाहे वो यूएस हो और चाहे वो कोई भी हो. मुझे बस मेजर करके दिखा दो कि आलू के पराठे में इतनी कैलोरी है, समोसे में इतनी कैलोरी है. मैं जो फीस लगेगी मैं देने को बिल्कुल तैयार हूं और 10,000 रुपए ऊपर से दूंगा. ये बात तो पक्की है. प्लीज इनवाइट मी एंड मुझे प्रूव करके दिखा दो. कैलोरी नाम की चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है. अगर कर रही होती तो मेजर करने की मशीन भी बनी होती. आज आपका जो वजन, जो भी वजन है मान लीजिए, तो कैसे आपका वजन कैसे पता चलता है कि आपका वजन कितना है? कैसे पता चलता है? मशीन. तो आप एक मशीन है, जब उसको आप ऑन करते हो, उस पे 0 देखते हो और उस पे चढ़ जाते हो और उसमें वो मशीन ज़ूम करके आपका वजन बता देती है कि आप 60.670. ऐसा ही होता है. करेक्ट. जब जीवन में एक पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको गोल्ड कहा जाता है. गोल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी प्योरिटी, जिसको कैरेट के रूप में नापा जाता है. 24 कैरेट. हाँ. 24 कैरेट है. आप एक सोने की अंगूठी लेने गए, कैसे पता चलेगा कि वॉट एवर यू आर पेइंग फॉर वो प्योरिटी है कि नहीं? कैसे पता चलता है कि वो 24 कैरेट है कि 22 कैरेट है? कैसे पता चलता है? सर्टिफिकेट मिलता है शायद. सर्टिफिकेट तो ठीक है, वो तो गलत भी हो सकता है, लेकिन आप ये चाहेंगे मुझे नाप के दिखा दो, तो एक कैरेटोमीटर उसके पास ही रखा होता है, वो उसके नीचे रखता है और आपके सामने दिखाई देता है कि इसमें 23.97 है या 22 है, आपको दिखाई देता है और अकॉर्डिंगली आप उसको पेमेंट कर देते हो. इट इज एज सिंपल एज दैट, बिकॉज प्योरिटी मैटर्स, it is given to you. Weight matters, it is given to you immediately. Yes or no? अगर जीवन को निर्धारण करने के लिए कैलोरी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो मैं ये चाहता हूँ कि बॉस, मैं एक ऐसी मशीन बने जिसमें मैं समोसा रखूं और डिस्प्ले पे आ जाए और मैं उसको खा लूं. क्या कोई मशीन ऐसी बनी है? अगर बनी है तो मैं वेलकम करता हूँ. मैं आऊँगा, पैसे दूंगा, मुझे नाप के दिखा दो. बट सर वो कहते हैं क्योंकि वो फ्राइड होता है और ऑब्वियसली उसमें मैदा है और फिर आलू है, तो उसकी पूरा वो कल्मिनेशन एक उसका लगा के वो बोलते हैं कि ये 300 कैलोरीज का है या 400 कैलोरीज का है. सो बिकॉज वो डीप फ्राइड है एंड देन ऑयल है एंड देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, सो उसके बेसिस पे आई थिंक एक कैलकुलेशन आता है. मैं आपको भी अगर देखता हूँ ना सुदीति जी, तो आपके अंदर भी हड्डियां हैं, आपके अंदर दिल है, आपके अंदर मसल्स हैं, आपके अंदर फैट है. तो मैं आपको ऐसे ही नापूंगा ना कि मैंने आपकी हड्डियों का वजन कितना है, आपकी आंखों का वजन कितना है, आपके कान का वजन कितना है, और उसका सम टोटल कहेंगे कि भाई प्रवीण जी का वजन इतना. ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? आप भी तो एक कल्मिनेशन हो सो मेनी थिंग्स का. तो टोटल क्यों नहीं किया हमने? ये सब नॉनसेंस बातें हैं. अपने कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए कुछ भी कहते हैं. और मैं तो कह रहा हूँ ना बॉस, आप मुझे जैसा भी ऐसी मशीन बना दो ना जिसके अंदर मैं जो रखूं, जो मशीन बनाएगा, जो उसका एल्गोरिदम बनाएगा, जो उसके मेथड को बनाएगा, उसको तो पता है ना इसके अंदर आलू है, तो आलू उसके अंदर डाल दो. आज जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जैसे मैडम कह रही हैं, वो कह रही हैं कि उसके अंदर घी है, उसके अंदर तेल है, उसके अंदर घुसा हुआ है, उसमें मैदा है और कल्मिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स है. अल्टीमेटली जब किसी व्यक्ति ने समोसे का कैलोरी बताया तो कैसे बनाया है? एक जब आप उस पर लिखते हो 100 ग्राम समोसे का कैलोरी, गूगल जी मुझे दे दीजिए, तो वो देता है ना उसमें. कैसे देता है? अप्रोक्सीमेट दैट दिस इज प्रोबेबली इज द दिस इज व्हाट इट इज गिविंग. ठीक है. अब उसको भी पता नहीं कि ये भाई एयर फ्राइड समोसा है कि डीप फ्राइड है कि शैलो फ्राइड है कि बेक्ड है, उसको नहीं पता. बट वो समोसे का एक वजन आपको कैलोरी देता है और सारी दुनिया उसी लेके चल रही है. जितने भी एक्सपर्ट हैं उसी वैल्यू को लेके चल रहे हैं, रेडी रेकनर को लेके चल रहे हैं. ये जब आप उस मशीन को बनाएंगे तब भी आपको पता होगा कि भाई इसमें झांक के कितना आलू है,
एक्सरे करने से पता चलता है ना कि आपके डेक्सा टेस्ट में पता चलता है कि आपकी हड्डियों में कितना भुरभुरी हो गई है, पता चल रहा है ना। तो क्या जब जो चीज आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए मशीन नहीं बना सकते कोई ऐसे? और इतनी बड़ी बड़ी IITs बनी हुई है, छोड़ी IITs को छोड़िए, ये सिर्फ हिंदुस्तानियों को थोड़ी असर कर रही है, ये तो पूरी दुनिया को असर कर रही है। क्यों नहीं बनी ऐसी मशीन? तो सर आप बोल रहे हैं हमें खाना चाहिए, चाहे वो समोसे हैं, चाहे वो पाव भाजी है या भटूरे हैं, हमें खाना चाहिए। ओके, दो चीजें होती हैं। पहली बात, हम खा क्यों रहे हैं इसको जानना जरूरी होगा, और उसका असर क्या हो रहा है इसको भी जानना जरूरी होगा। आप ही बताइए, हम खाते क्यों हैं? अच्छा लगता है, टेस्ट है, स्वाद के लिए, एनर्जी के लिए। तो निगलने की जरूरत नहीं है ना, स्वाद तो आपका यहाँ पे आएगा। आप समोसा चाहो थूक दो। इज दैट दिस व्हाट यू आर डूइंग? व्हाई आर यू गल्पिंग इट इनसाइड? क्यों कर रहे हो? आप खाते इसलिए हो, इस समय तो आप नहीं खा रही, टेस्ट तो अभी भी चाहिए, क्यों नहीं खा रहे हो? आपने इन्होंने पूछा, हमारे स्टूडियो ओनर ने पूछा कि खाना खा लो, आपने कहा मैं नहीं खा रही। क्यों? क्योंकि भूख लगी नहीं है। हम प्राइमरीली भूख मिटाने को खाते हैं, स्वाद तो सेकेंडरी बात हो जाती है, बट प्राइमरीली हम भूख मिटाने के लिए खाते हैं। यस और नो? करेक्ट। तो हम यही कह रहे हैं बॉस, अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ईटिंग भूख मिटाने के लिए है तो भूख मिटाने के लिए खा लो, मतलब पेट भर के खा लो। तो इसमें पोर्शन कंट्रोल, क्वांटिटी कंट्रोल कहाँ से आ गया? आया कहाँ से? ये लाया कौन? कोई बात नहीं, आपके घर में पेट है? जी है। क्या है? डॉग है। उसको आप नाप के खिलाते हो? नहीं। क्यों? वो प्राणी है कि नहीं है? उसको आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करा के देखो, एक दिन करा के देखो, बहुत 16 घंटे तो भूखा रहेगा। वो नहीं करेगा। क्यों? राइट। क्यों नहीं करेंगे? जिन लोगों के घर, ये कहते हैं जब आप फास्टिंग करते हो तो ऑटोफेजी से आपका शरीर रिपेयर होता है और आपका हेल्थ बहुत अच्छा होता है। Right. अगर गाय का हेल्थ बहुत अच्छा होगा तो अच्छा दूध देगी, बढ़िया नंबर्स क्वांटिटी में अच्छा देगी, और उसका जो ओवरऑल क्वालिटी है, क्वांटिटी भी अच्छी होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी कि नहीं होगी? अगर अच्छा हेल्थ होगा तो उसको कहिए बॉस तू एक दिन फास्ट रख, एकादशी का फास्ट रख गौ माता, तो तेरा ऑटोफेजी होगा और तू अच्छा दूध देगी। ऐसा कोई कर सकता है? कोई किसान, कोई डेयरी वाला ये अफोर्ड कर सकता है कि भूखा रखे? नहीं। क्यों? ये मानव पे लागू होते हैं। और ऐसे मानव पे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, जो आदिवासी बैठे, उसको पता है शाम को आएगा, मेहनत करके बॉस लाओ, जो खाना है खा लेगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? तो फिर ये जो सो कॉल्ड एजुकेटेड ब्रीड है, इनको ही कैलोरी पता है, बाकी तो किसी को, जानवर को पता नहीं है। आपने खुद कहा कि आप कुत्ते को नाप के नहीं खिलाते, उसको भी तो कैलोरी रिक्वायर, उसका BMR, कुत्ते का BMR क्यों नहीं निकाला इन्होंने? जब आलू की कैलोरी निकाल सकते हैं तो कुत्ते का BMR क्यों नहीं निकाला? बट सर उसका भी मेंटेन होता है कि वो मोटी ना हो जाए, यू नो शी शुड रन, मतलब उसका भी डाइट आई एग्री चलता है थोड़ा बहुत। हाँ, गली के कुत्ते तो कभी भी मोटे नहीं हो रहे हो, तो फर्स्ट क्लास के घर के कुत्ते ओबीज होते हैं। हाँ, बिकॉज दे ओवर ईट समटाइम्स आई फील। नहीं, ओवर ईट कोई भी नहीं कर सकता। ओवर ईटिंग शब्द एक ऐसा शब्द है जो अगेन हाइपोथेटिकल है, और हमारा तो ये बिल्कुल कहना है आप उतना ही खा सकते हो जितनी आपके पेट में जगह है। आपने मान लीजिए आलू के पराठे बनाए और आपने दोनों ने खाने बैठे, एक ही टेबल पे बैठ गए खाने के लिए, अगर आपने 4 खाए तो ये हो सकता है 5 खा लें। हमारे में आज भी डिफरेंस है। हाँ, मैं इनसे ज्यादा ही खाती हूँ। नहीं, वो दैट्स परफेक्टली ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज कि हर व्यक्ति अपने भूख से ज्यादा खा ही नहीं सकता है। That's true. ओवर ईटिंग नाम का इसलिए कोई शब्द होता ही नहीं है। ये केवल डिक्शनरी में हो सकता है, बट एक्चुअल लाइफ में ओवर ईटिंग कोई भी व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, मान लीजिए आप लीची खाने बैठे, बहुत स्वादिष्ट लीची लगी, ओके, और आपने 30 लीची खा ली, तो 31वीं क्यों नहीं खाई? इसलिए नहीं खाई क्योंकि स्टमक फुल हो गया। और आप, ये ओवर ईटिंग कहाँ हुई? ओवर ईटिंग तो तब होती है कि बॉस अब नहीं खाए, तो 35वीं लीची क्यों नहीं खाई? इसलिए नहीं खाई क्योंकि ओवर ईटिंग कोई भी चीज़ होती नहीं है। और हम ये कहते हैं आप उतना ही खा सकते हो जितनी पेट में जगह होती है, और आपको उतना खाना ही चाहिए जितनी पेट में जगह है। अदरवाइज आप जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाह रहे हो वेट लॉस का, वो कभी भी नहीं होगा। आप लगे रहो जीवन भर, क्या प्रॉब्लम है? बट व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड? आप कह रहे हैं कि खाना खाइए। एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप जब खाने की बात कर रहे हैं तो हम खाने में नॉर्मल दाल चावल की बात भी कर रहे हैं, करेक्ट, एक जगह हम समोसे की भी बात कर रहे हैं जी। तो आपका प्रिंसिपल ये है या फिलॉसफी ये है कि आप कुछ भी खाइए जो आपको मन करता है? करेक्ट है। Am I right? या और कितना भी खाइए जितना आपका मन करता है, पेट भर, हाँ, पेट भर के खाइए। मतलब आपको 2 समोसे पेट भर रहे हैं, 4 में खाने तो आप वो भी खा लीजिए। बिल्कुल, दैट इज द कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। बट अब मैं ये तो आप समझ आ गया कि ओवर ईटिंग इज नथिंग, देन यू कैन ईट एनीथिंग व्हाट यू वांट।
पर ये वेट लॉस इससे कनेक्ट कैसे हो रहा है, ये आप मुझे कनेक्ट करवाइए। मैं सवाल थोड़ा समझा नहीं, वेट लॉस कैसे, मतलब खाना खाने से हाँ, वेट आप लॉस ये कह कैसे रहे हैं होता कि सब कुछ खाइए खाइए, और बस। रोके भी मत। हाँ। और फॉर एग्जांपल मैं अपना रूटीन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सुबह भी, जैसे हम मेरे 6 मील्स हैं डे, जी। एवरी 2.5 आवर्स में मैं खाता हूँ, Okay. राइट। और कभी कभी कहाँ ओवर ईट कर जाता हूँ, रात को मीठा दिखता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, ओके अब मीठा ज्यादा खा लेता हूँ। ओके पर नेक्स्ट डे आई नो आई एम लिटिल स्लगिश की Okay. बिकॉज मैंने मीठा ज्यादा खाया हुआ है। Okay. सो आई ओवर ट्रेन माई सेल्फ, ओवर एक्सरसाइज ऑल्सो समटाइम्स, Okay. थिंकिंग इन माई माइंड। Yeah. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू इज कि आपका प्रिंसिपल अगर फॉलो करूँ कल Yeah. से, Yeah. मन से खाऊं, Okay. आराम से खाऊं, बिल्कुल। एंड इसके बाद मैं वेट लॉस कैसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मुझे वो देखिए। डॉट नहीं कनेक्ट हो रहा। ओके मैं समझ गया आपने जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया। हाँ। आप ये कह रहे हो आप दिन भर में 2.5 आवर्स में कुछ खा रहे हो, Right. मुझे पता नहीं क्या खा रहे हो, बट आप यू आर ईटिंग समथिंग। बट इसमें सबसे मोटी और इम्पोर्टेंट और अहम बात आपने जो की है कि रात को आपको मीठा खाने का मन होता है, है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। Right. आपने ये भी कहा कि खाने की वजह से आपको स्लगिश फील होता है, इसलिए Correct. आप कुछ ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, Right. बिकॉज आपने अपने आप की मेंटल कंडीशनिंग ऐसी कर ली है, जैसे ही आपके मन मुंह में एक गुलाब जामुन गया, Correct. आपके दिमाग ने कहा बॉस गड़बड़ कर दी, अब तो तू कल स्लगिश होने ही वाला है बिकॉज यू हैव ईटन समथिंग। गिल्ट तो होता है, डेफिनेटली दैट इज द गिल्ट। हम उस भावना को ही हटा रहे हैं। Right. ऐसी नेगेटिव, आपने मस्त गुलाब जामुन खाया, मजा आया कि नहीं मजा आया। लेकिन गिल्ट फील हो रहा है, Guilt तो तो feel होता व्हाई है। दैट फीलिंग इज कमिंग, हाँ, दैट शुड नॉट कम। राइट। और आपको अगर मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तो खा इसका लो। मतलब ये है, हाँ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन of की lack कमी of है, nutrition है। लैक I ऑफ agree. न्यूट्रिशन है। Right. Yes. और इसलिए बॉडी आपको संकेत दे रही है कि बॉस मेरी एनर्जी रिक्वायरमेंट अभी पूरी पूरी नहीं हुई है, Correct. एंड आई नीड टू ईट समथिंग। Yes. जैसे ही वो आपको फीलिंग आती है, देन आप उसको इंटरप्रेट करना शुरू करते हो, और आपकी कंडीशनिंग के हिसाब से आप कहते हो बहुत से गुलाब जामुन खा ले हाँ, या बर्फी खा ले, दिस व्हाट यू डू। राइट। अगर आपका ये जो 6 मील है, अगर आपने पेट भर के खाए होते, पूरी एक प्रॉपर मील खाया होता, तो आपको कभी भी ये खाने की इच्छा नहीं होती। आप खा लो कि चलो ठीक है आज चॉकलेट खा लेता हूं, बट इच्छा नहीं होती। हाँ, अगर आपने पेट भर के नाश्ता किया होता, राइट। जिसमें आलू के पराठे होते, इडली सांभर होते, जो भी आपको अच्छा लगता है, पोहा होता, उपमा होता, पनीर का पराठा होता, जो भी होता। हाँ, अगर मान लीजिए आप नॉनवेज खाते हैं तो एग फिश चिकन भी खाएं, ऑमलेट खाएं, जो भी आपको खाना है पेट भर के खाएं। Right. लंच के टाइम में दाल चावल रोटी सब्जी कम से कम 4 आइटम बराबर मात्रा में। कंडीशन एक ही है या 2-3 कंडीशन है लंच की। क्या कंडीशन है? रोटी केवल गेहूं की खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, चावल केवल वाइट वाले खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, दाल सब्जी आपकी मर्जी की जो बनानी है जैसे बनानी है खा लो। इज दैट ओके? और जो कंडीशन है कि 4 आइटम बराबर मात्रा में लगभग होने ही है, मतलब फंसी भी नहीं होना है कि तोल तोल के खा रहे हो। आपको पता चलता है कॉमन इंटेलिजेंस से कि सारी चीजें लगभग बराबर मात्रा में, पेट भर जाता है है ना? तो पता है तो आपको। हम ये कहते हैं थाली सजा के खाओ, पहले सारे रख लो और फिर सजा के खाओ। प्लेट भर के पेट भर के खाना आपको खाना होता है। तो लंच खा लिया, और हर दिन डिसिप्लिन्ड वे में खाओ। आप जो भी आपका स्पेसिफिक लंच टाइम है, 1 से 2, 2 से 3, जहां पे भी आपका है, हर दिन उसी टाइम पे आप Right. खा वो लीजिए। discipline डिनर रखना भी होता है। आपको दाल चावल रोटी सब्जी 4 आइटम खाने हैं, और लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में आपको खाना है फ्रूट। फ्रूट से बाल अच्छे होते हैं, स्किन अच्छी होती है। और कितना फ्रूट खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। कौन सा फ्रूट खाएंगे? जो मन करे वो खाएंगे। नहीं कोई सीजनल फीजनल कुछ नहीं, जो मन करे वो खाएंगे, जो अवेलेबल हो, जो अच्छा लगता हो वो खाएंगे। हिंदुस्तानी फ्रूट खाएंगे, कोई एवोकाडो फेवोकाडो नहीं खाना, ये फलों के नाम पे तो कलंक है वो एक्चुअली। राइट। तो नॉर्मल फ्रूट खाएंगे, सिंगल फ्रूट खाएंगे। ऐसा नहीं कि मिक्स कर लिया 3 4 5 सलाद बना ली, कुछ नहीं, सिंगल फ्रूट क्यों खाएंगे। सर, ऐसा क्यों? छिलका। Why would you say one fruit? I mean, there are times I have eaten 2-3 foods together. यस आई कैन अंडरस्टैंड। क्या होता है कि किसी भी चीज़ को काम करने के लिए एक प्रॉपर क्वांटिटी चाहिए होती है। आप फ्रूट किस लिए खा रहे हो? न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हो, एक पर्टिकुलर। और सारे फ्रूट में जो Fiber साइंटिस्ट है। के हिसाब से, नहीं हम इन सब बातें साइंटिस्टों के हिसाब से हर फ्रूट में फ्रक्टोज ही होता है। जब वो फ्रूट दिखाई देता है तो उनको फ्रक्टोज दिखाई देता है। हम कहते हैं आम इतनी लजीज चीज है, क्यों इसको नाम देके फ्रक्टोज बोला बॉस? आप अपने घर के कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते, उसका नाम होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा। तो इस मैंगो में इतनी अच्छी चीज है, मतलब मैंगो में भी फ्रक्टोज, लीची में भी फ्रक्टोज, गुआवा में भी फ्रक्टोज। ये तो नॉनसेंस है ना। मैंगो में जो न्यूट्रिएंट है कुछ तो फर्क होगा जो लीची से अलग है। तो जब आप खा रहे हो तो मैंगो खा लो जिससे कि वो जो न्यूट्रिएंट है आपको पूरी मात्रा में मिले और किसी के साथ लड़ाई ना करे। हो सकता है कि सलमान खान को और शाहरुख खान को एक साथ बुला दे और तलवारें खिंच जाए वहां पे, है ना? हमें पता नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला देखिए,
ये होता क्यों है, हम क्लियरली बोलते हैं हमें पता नहीं क्यों होता है, लेकिन रिजल्ट मिलता है। ये हमारी प्रोसेस है और ये रिजल्ट है। हम इनवाइट कर रहे हैं जिसको दुनिया में लगता है और चाहते हैं कि मानव जीवन आगे बढ़े, तो ये जो लिंक टूटा हुआ है, अगर हमें तो नहीं लगता, हम क्यों देखना है। मैंने बच्चे को मास्टर जी के पास भेजा, भाई जिसके पास ट्यूशन पढ़ा दो, बॉस मैथ्स में वीक है, मास्टर जी ने उसको पढ़ाया और अल्टीमेटली उसके 100 में से 100 नंबर आ गए, मैटर खत्म। मास्टर जी ने कैसे पढ़ाया, क्या मेथडली मारा पीटा क्या किया, ultimately that is what is result is important. And this is what we are trying to break down on this कि हम करते क्या हैं। तो आपने फ्रूट खा लिया, सिंगल फ्रूट खा लो। हमें ये लगता है कि जब आप मल्टीपल खाते हो तो एक तो आपको मैंगो से जितने फ्रूट जो न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए वो आधे अधूरे मिले, और फिर यहाँ पे हो सकता है कोई लड़ाई कर रहे हो बैठे हुए, तो क्यों खाने का, सिंगल खा लो ना आप। सिंगल फ्रूट पेट भर के खा लो, तो जितना न्यूट्रिशन आपको चाहिएगा मैंगो से, अगले दिन हम लीची खाएंगे ना, अगले दिन हम अमरूद खाएंगे। जितने फ्रूट हैं ला के रख लो और बदल हम हमारे सभी लोगों से हमारा ये कहना है, आपके पास घर में एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 4 कैटेगरी के फ्रूट होने चाहिए। हर दिन आप बदल के खाओ, फिर पहले वाले को 4 दिन के बाद रिपीट कर दो, खत्म बात, उतना ही है। ओके। फिर इवनिंग में आपको भूख लगती है कहीं पे, तो वहाँ पे आपको कोई मूंगफली खा ली, चना खा लिया, छोले की, मान लीजिए दोपहर में छोले बनाए तो थोड़े से बचा के रख लिए, वहाँ पे प्याज टमाटर डालो और बढ़िया से खा लीजिए उसको। 14 दिन तक ये रूटीन फॉलो करना है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, अभी कंसर्न आ गया यार कि कैसे पता चलेगा वजन क्या, तो इसलिए आप, ये तो चीज़ें हो गई डिसिप्लिन वे में आपने खा लिया। हम इसको ऐसे कहते हैं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। समय कंसिस्टेंट रखना है और आइटम ऑफ फूड दे हैव टू बी चेंज एक दिन, जैसे मैंने कहा। सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक फंडा। ओके, नाउ आपको एक एक्सरसाइज और करनी है। तो आप दिन की शुरुआत करेंगे 1 ग्लास नॉर्मल सादा साधारण पानी से। पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं चाहिए। पानी जब भी पिएंगे कोई धनिया जीरा मेथी पानी नहीं, नॉर्मल सादा साधारण रेगुलर पानी ही आपको पीना है। ठीक है। तो सुबह उठ के 1 ग्लास पानी से आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, जो कोई कॉपर का पानी नहीं होगा, कोई चांदी का पानी नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक पानी नहीं होगा, कांच की बोतल में रखा हुआ या स्टील की बोतल में पानी रखा हुआ आप पिएंगे। घर में एसी चल रहा है, बोले पानी ठंडा हो जाता है, तो आपकी जो बोतल है वैसी बोतल में पानी रख लीजिए, जिससे वो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी रहे। 1 ग्लास से ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। जो लोग थायराइड की गोली खाते हैं वो थायराइड की गोली उस समय खा सकते हैं। और 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता, एक ही टाइम हमारा कहना होता है, आप उठते कब है आप निर्धारित करो, जिस समय उठना है आप उठो, बॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने टाइम बताया तो प्रेशर आ गया कि नहीं आ गया, तो जो आपका टाइम है उस टाइम पे आप उठे 2 घंटे के भीतर, लेकिन आपको नाश्ता पेट भर के कर लेना चाहिए। तो आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं पानी से, फिर आप अपने वॉशरूम जाइए, जो करना है करो, 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए, खत्म कर लेना चाहिए खा के। ओके। उससे पहले आपको एक काम और करना चाहिए। जो भी लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये देख रहे हैं रूटीन को, और जिनको ट्रस्ट नहीं है, हम ये कह रहे हैं बॉस गिव योरसेल्फ 7 डेज। इस रूटीन को 7 दिन तो आप दे सकते हो, जो जिस रास्ते जाए 7 दिन में पता चल जाएगा। ट्रस्ट करें या ना करें, आगे लेके चलें या ना लेके चलें, 2 या 3 काम आपको और करने पड़ते हैं कि जस्ट बिफोर व्हेन यू आर सिटिंग फॉर योर ब्रेकफास्ट आप अपना वजन नोट कर लें और रिकॉर्ड कर लें। आप अपना टमी पे जो बेली बटन है उस पे अपना इंच से नाप लें और नोट कर लें। कुछ लोग डायबिटिक हो सकते हैं जो अपने सेहत के प्रति कंसर्न हो सकते हैं, तो अपना फास्टिंग ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर से नाप लें और नोट कर लें। केवल उतना करना है। आप 7:55 को मान लो 6 बजे उठे। हमारी जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डेटा दैट वी हैव गॉट, ट्रिमेंडस डेटा है हमारे पास में, एक व्यक्ति का, बहुत सारे लोगों का डेटा है। तो वो रिसर्च जो हमारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये कहता है, अधिकतर लोग 6 बजे उठ जाते हैं। तो हमारे जितने भी जो ये रूटीन बताते हैं हम 6 बजे के हिसाब से बताते हैं। तो आप 6 बजे अगर उठते हैं, पानी का 1 ग्लास पिएंगे, 8 बजे तक आपका नाश्ता खत्म हो जाना चाहिए। बाकी जो टाइमिंग है वो इम्पोर्टेंट। इसमें आपने टी कॉफी बताया नहीं, मतलब आप क्या कह रहे हो, टी कॉफी 6 to 8 आवर्स के, मतलब विदिन 2 आवर्स पीना है या शाम को लेना है? नहीं, अगर आपको चाय कॉफी पीने का मन है, पहली बात मैं आपको इसको ये बता दूं, जो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं इस प्रोग्राम में, ये बकवास करता है, बैठा बैठा इधर बैठा है, कभी उधर बैठा है, बकबक कर रहा है। तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसको लोग ये लिखना बहुत अच्छी, आपके जितने भी कमेंट हैं सभी के कमेंट हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसको मेरा ये दरख्वास्त है सभी से, इस रूटीन को 7 दिन के लिए ट्राई जरूर करके देखें। अपने जीवन से काजू बादाम 7 दिन के लिए आप दूर रख सकते हो। चिया सीड्स, फलाने सीड, ढिकना सीड ये दूर रख सकते हो। बाजरा जवारी अपने 7 दिन के लिए अपने दूर रख सकते हो। धनिया पानी जीरा पानी दूर रख सकते हो। लौकी जूस करेला जूस 7 दिन के लिए बंद रख सकते हो, रख दीजिए। ये नॉर्मल रूटीन फॉलो कीजिए। ओके। और उसके बाद हर दिन आप नोट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज की करतूतें आपके कल रिजल्ट कैसे देंगी, आपको पता चल जाएगा। सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी।
तो 7 दिन आप इसको थ्योरेटिकल फॉलो करें जो मैंने अभी आपको रूटीन बताया है। Right. अब आपके सवाल को आगे लेते हैं। अब आपका मन है चाय पीने का, दिस व्हाट यू सेइंग, चाय कॉफी पीने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाय इतनी उम्दा चीज होती है। अगर आप केरल गए होंगे और टी म्यूजियम में गए हैं आप केरल में, एक टी म्यूजियम है वहाँ पे, ओके, तो टी म्यूजियम नॉर्मली किसी के भी टूरिज्म का इटिनरी का हिस्सा होता ही है, तो वहाँ पे गाइड भी होते हैं। तो गाइड ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लाए थे तो वो संजीवनी बूटी और कुछ भी नहीं है, चाय ही होती है। तो इतनी खूबसूरत चीज़ को जब आप कोई उसमें, मैं चाय लेती हूँ ना तो उसके साथ न्यूट्री चॉइस के 2 बिस्किट ले लेती हूँ, नहीं लेना है। चाय को अकेले पिए तो कहाँ पे पिएंगे, से आप 6 बजे उठे, 7 बजे के आसपास चाय पी ले। लेकिन अब इसमें करेक्शन ये करना होगा, अगर आप चाय 7 दिन तो 7 दिन आप मत पीजिए। अब 7 दिन के बाद जब आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो आपको ये 3 मेजरमेंट मैंने कहे हैं, वेट का मेजरमेंट, तो तब आप एम्प्टी स्टमक नहीं होंगे 8 बजे, तब आप चाय पी चुके होंगे। इसलिए इस रूटीन को आपको चाय से पहले फिर शिफ्ट कर देना है। जो फास्टिंग ब्लड शुगर, जो आपका स्टमक वेस्ट का साइज और तीसरा वजन, ये चाय से पहले ले लें, फिर चाय पीजिए, फिर जो करना है कीजिए, और फिर नाश्ता लेकिन 2 घंटे के भीतर कर लेना चाहिए। सो दिस इज, शाम को आपको चाय पीनी है, 4 बजे के आसपास चाय पी लीजिए, उसके 1 घंटे के बाद में जो मैं चना वटाना जो भी खाना है वो खा लीजिए। तो इस तरीके से ही हमारा रूटीन चलता है। अब आप पूछेंगे समोसा तो आया नहीं, तो देखिए हमारा जो स्वास्थ्य, हमारा अपनी बॉडी के साथ में एक्टिव इंटरेक्शन क्या होता है। क्या मैं अपने किडनी को खोल के देख रहा हूँ कैसा है बॉस, चलो पत्थर निकाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। हमारा अपनी बॉडी के इंटरनल सिस्टम के साथ जो एक्टिव इंटरेक्शन है कि मैं मुंह खोलता हूँ, उसमें कुछ रख देता हूँ, केवल उतना, और उसको चबा लेता हूँ। उसके बाद जो करना है, एक बार वो अंदर चला गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, बॉडी जो करना है वो करती है। यस और नो, है ना। तो सारा का सारा, और ये बॉडी का जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ से शुरू होता है, एनएस पे अगले दिन खत्म हो जाता है। आपने जो खाया अगले दिन बाहर हो जाता है। खाना जितना इंपॉर्टेंट है, निकालना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट द गट हेल्थ इज ऑल अबाउट। ठीक है, सो इसी पे हम काम कर रहे हैं कि जो भी लोग बीमार हैं, बीमार मतलब चाहे वो मोटापे के रूप में या किसी और हेल्थ इशू के रूप से, अगर उनको लगता है कि कुछ परेशानी है, इसका मतलब ये है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फटा हुआ है, पंक्चर्ड है, डैमेज्ड है, और उसको अपने को रिपेयर करना है। वो रिपेयर कैसे होगा? अगर साइकिल की एक ट्यूब को रिपेयर करना है तो दूसरी ट्यूब को काट के ही रिपेयर होता है। अगर इस खाने से ही मेरा जो सिस्टम है, खाने से ही रिपेयर, गट लीकिंग गट, लीक गट कर नहीं सकता है। लीक गट जो है वो लीक कर नहीं सकता। ये नॉनसेंसिकल कंसेप्ट इन्होंने शब्दों के जाल बिछा के खड़े कर दिए हुए हैं। खाना खाइए, आपका गट को ठीक होने में कितना समय लगता है? 1 दिन, 24 घंटे। 24 घंटे, अच्छा। या वो 20 साल के कॉन्स्टिपेशन 24 घंटे में ठीक होता है, अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते चलिए। हमारे पास लोग, हमारी वीकली वेबिनार होती है ट्यूसडे को, लोग आके बताते हैं कि सर कमाल हो गया। और आइए, जिसको जानना है वो आइए ट्यूसडे में, लोगों की जो मेरे पॉडकास्ट को देख के या जो भी वक्तव्य जा रहे हैं उनको देख के जीवन में, हमें तो यही कह रहा हूँ, 7 दिन फॉलो कर लो। और हम अकेले हैं जीवन में जो पूरा रूटीन बताते हैं। जितने बाबा लोग बैठे हुए हैं वो सारा आपको एक ज्ञान दे के चल देते हैं। आपको जीरे का पानी पीना चाहिए जी, उसको जीरा, अभी बाकी जीरे का पानी पी लिया, आगे क्या करूं? जीवन तो 24 घंटा है ना, 24 आवर्स। मैं कब सोऊं, कब जागूं, सो जाती हूँ, लेट जाती हूँ, नींद आती नहीं, क्या करूं? हम अकेले हैं जो प्रोग्राम में आने से हम इंश्योर करते हैं कि आप जो 7 घंटे सोएं वो बिना डिस्टरबेंस के एकदम गहरी नींद सोएं। उसी पे तो सर पूरा काम ही बॉडी तभी करती है जब 7 घंटे रिकवरी पूरी वही होती है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट वी से। और उस समय महिलाएं हमारे पास आने वाली रात में 7 टाइम्स वॉशरूम के लिए 7 घंटे में 7 बार उठती हैं। आप सोचो, आप ना दिमाग को रेस्ट दे रहे हो, किसी चीज को रेस्ट आप दे रही हो। हाँ, ईश्वर ने एक ही चीज बनाई है बॉडी में जिसमें पानी स्टोर होता है, जिसका नाम है ब्लैडर। 300 ml पानी इसीलिए उसमें होता है कि जिससे आप रात की नींद बड़े आराम से सो सके। और आपने अपनी हरकतों की वजह से उसकी मसल्स को इतना वीक कर दिया है कि वो रात भर भी पानी होल्ड करने के लिए तैयार नहीं है और आपको घड़ी घड़ी जाना ही पड़ता है।
तो हम इन्हीं सब चीज़ों पे काम करते हैं जिससे कि आपके इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग हो जाते हैं। और इसको ठीक होने के लिए हम ये कहते हैं कि 7 दिन, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इस प्रोग्राम पे ट्रस्ट करने लगे, 7 दिन अपने आप को दीजिए। अगर 7 दिन में ट्रस्ट हो तो इस रूटीन को आपको 14 दिन तक लेके चलना है। जब इस थ्योरेटिकल मतलब ये प्रैक्टिकल रूटीन है, जब आप 14 दिन लेके चलते हैं तो आपका इंटरनल सिस्टम कंप्लीटली स्ट्रांग हो जाता है। और फिर हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते हैं एक एक चीज जिसका नाम क्या हो सकता है, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, समोसा, गोलगप्पे। और हमारे यहाँ जब गोलगप्पे आते हैं तो हमारे किसी भी चीज़ में मनाही नहीं होती है कि पास्ता खा रहे हैं ना, जिस दिन पास्ता खाते हैं तो बोल भर के पेट भर के पास्ता ही पास्ता खाते हैं। ऐसा नहीं कि पास्ता एक गस्सा और बाकी बाजरे की रोटी, ऐसा नहीं होता। वैसे मेरा सवाल ये है कि फिर आपने तो बताया कि ये सब करने से क्या क्या हो सकता है जी। बिफोर दैट लेट्स गो बैक, या लोगों को आपको क्या लगता है ये हो क्यों रहा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिसीज, उसका रूट कॉज आपको क्या लगता है? खाना न खाना, खाने से डरना, और एक्सपर्ट खाना नहीं खाने से ये सब कॉजेज हुए हैं। यस, वजन बढ़ता ही है खाना न खाने की वजह से। वजन बढ़ रहा है खाना नहीं खाने yes. से। न्यूट्रिशन खाने से आपको नहीं, आपने ऐसे वर्ड्स यूज किए, लीकी गट है या कोई गट की हेल्थ है, डाइजेस्टिव, आपके पास जितने लोग होते हैं मोस्टली उनका गट का इश्यूज चल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये सब गट इश्यूज बिकॉज ऑफ क्रॉनिक स्टारवेशन है या इरेगुलर इनकंसिस्टेंट मील्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। मील्स तो छोड़िए सर, लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें अपने जीवन में घुसेड़ रखी हैं। आपने सुना होगा ACV, एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर। आपने एक और सुना होगा ABC, राइट, एप्पल, बीट एंड कैरेट का जूस। क्यों रोज में दिखता हूँ होटल्स में आजकल बोलता है। पर जब हम भी एटलीस्ट लेट्स से वी आर, सर, हाँ, सॉरी यू कंटिन्यू। हाँ, सो वी आर फिटनेस एंथुसियास्ट, राइट। सो हम भी काफ़ी चीज़ें जो आजकल आप सोच लीजिए ट्रेंड चल लीजिए, फैट दीजिए, हमने ट्राई मतलब सभी किया है। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने वर्क नहीं किया, काफ़ी चीज़ों ने वर्क भी किया, राइट। एंड माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि अगर आप कह रहे हैं कि लोगों ने नहीं खा के ये प्रॉब्लम्स आई हैं, मतलब मेजॉरिटी आप यही कह रहे हैं, आप दावा कह रहे हैं कि खाना नहीं खा रहे इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। पर मेरे को लगता है रूट कॉज क्या है कि जब उनको लग रहा है कि वो मोटा हो रहे हैं तब वो कुछ चेंजेस कर रहे हैं, राइट। पहले क्या आया, मुझे मतलब इट्स लाइक अ कैश 22 पोजीशन, पहले चिकन आया या पहले एग आया? नहीं, हमें पता है सवाल, हाँ, हमें पता है। वो तो ठीक है, वो तो $1 ट्रिलियन क्वेश्चन है, उसमें तो आप जितने भी डॉलर दो बट उसका तो जवाब मिलेगा नहीं, उसका आंसर मिलेगा नहीं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि एक सज्जन ने उसका आंसर बिल्कुल दिया था। उसको उनको पूछा गया कि सर ये बताइए कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आई? उसने कहा जिसका ऑर्डर पहले दोगे वो आ जाएगा। ऑमलेट का ऑर्डर दोगे तो ऑमलेट, चिकन का ऑर्डर दोगे तो इसका भी आंसर हो सकता है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, वजन आपका बढ़ता है बेसिकली खाना न खाने की वजह से। अभी उसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या होता है, क्योंकि हमारा जो 100% इन्वॉल्वमेंट है वो महिलाओं के साथ में है। वी कंसिडर विमेंस वेट लॉस हमारा ये है। एक्सपर्टीज इज इन। तो मैं आपको एक एग्जांपल अपने बारे में भी दूंगी वंस यू फिनिश। गो अहेड। तो मैं ये कह रहा था महिलाओं का कहाँ पे होता है। देखिए, एक महिला के जीवन में 3 इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो मेल के साथ नहीं होते हैं। नंबर 1 जब पीरियड शुरू होते हैं, नंबर 2 जब वो प्रेग्नेंट होती है, और तीसरी जब मेनोपॉज होता है। ठीक है, इन किसी भी पॉइंट इन टाइम पे बॉडी में ट्रेमेंडस चेंजेस होता है, और जो यही वो टाइम है जब आपका वजन बढ़ना शुरू होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो वजन बढ़ता है ये बढ़ता है प्रेगनेंसी के बाद, जब आपके कारण जो भी हो। आज के जमाने में प्रवीण जी कारण है प्राइमरीली सी सेक्शन का होना, और पुराने जमाने में उनको गोंद के लड्डू खिलाए जा रहे हैं, खाना ना, ये सब चीजें इनकी वजह से ऐसा होता है। और जब एक बार वजन बढ़ गया और उसके बाद में खाने से जो भय पैदा होता है, जो डर पैदा होता है, अभी आप सोचिए सुदीति जी ने अगर खाना नहीं बनाया आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो अब ये मैं कह रही है कि बॉस मैं तो खाने से डरती हूँ, मैं तो चाय पीती हूँ, तुम भी चाय पियो और निकलो, दफ्तर का टाइम हो गया, बॉस भागो। Oh, so you're saying that is coming over, triggering to me also. Yeah, the family gets affected. You know, this is what is happening. हमें तो पता है ना, हम तो लोगों से बात कर रहे हैं दिन रात। दुनिया का कौन सा हेल्थ एक्सपर्ट अपने एक बार चला गया प्रिस्क्रिप्शन लिखा के, कौन पूछ रहा है, मैंने तो ये लिख के दिया था, खा रहे हो कि नहीं खा रहे। हम वी एंश्योर कि अगर हमने कहा है कि आप आज आलू के पराठे खाने हैं 6 बजे खाने हैं तो आप खाएंगे, नहीं खाएंगे तो डंडा मार मार के खिलाते। नॉट टेकिंग दैट, बट मॉनिटरिंग, हमारी मॉनिटरिंग होती है। हम ये जानना,
आएगा, हमारा फूड लॉग हम हर दिन लेते हैं, हम कहते हैं उन्होंने डिनर स्किप, फोन जाता है, डिनर क्यों स्किप किया? डिनर इसलिए स्किप किया बिकॉज मैंने कल फ्रेंड के यहाँ किटी थी, मैं किटी में खा के आ गई, मन में डर हुआ यार ऑलरेडी इसने भटूरे शटूरे खिला दिए और ये मील तो मेरा और बाजे बजा देगा, मील स्किप नहीं किया अगले दिन, और मुझे पता था ऐसा ही होगा, मेरा वजन आज 500 ग्राम बढ़ा हुआ है क्योंकि हर दिन हम वजन लेते हैं, हम जो एडवोकेट कर रहे हैं उन्हीं चीज़ को हम मॉनिटर भी करते हैं वजन। अब जो हमें पता है ये जो ब्लेम है 500 ग्राम इंक्रीज ये किस पे जाएगा? किटी पे डेफिनेटली। लेकिन हमें ये पता है प्रवीण जी, फॉर श्योर पता है, बिकॉज उसने डिनर स्किप किया। अगर किटी खाने के बाद वो डिनर खा लेती, दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम खा लेती, भले ही 2-2 गस्से खाए, लेकिन क्योंकि स्किप हुआ इसलिए वजन बढ़ा। किट्टी में जो मर्जी खा के आओ, पहाड़ तोड़ के आओ, लेकिन अगर डिनर खा लोगे वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा। अच्छा सर, मैं आपको एक थोड़ा सा उसी पे ऐड करके दूंगी। सो मैंने जब अपने बच्चे को कंसीव किया 3 साल पहले, मैं 57 थी, फिटनेस हम दोनों क्रेजी, वर्कआउट, आप ट्रेनिंग देख लो, हमारा डाइट देख लो। धीरे धीरे बेबी हुआ, प्रेग्नेंट हुई बेबी का, तो लास्ट स्टेज में थोड़ी डिफिकल्टीज आई, तो मेरा वेट 25 kgs बढ़ गया। तो जब मैंने अपने बच्चे को डिलीवर किया तो मैं 84 थी। एंड ऑब्वियसली मेरे लिए शॉक था बिकॉज कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई, कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से इट हैड टू हैपन। अब जब मैं अपने आप को देखती थी शीशे में तो मुझे विश्वास नहीं होता था ये मैं हूँ। जो एक्सेस पहनता है वो आज एक्सेल पहन रहा है, और मेरे पास तो एक्सेल के कपड़े भी नहीं थे। तो आई हैड टू लिटरली कॉल माय ब्रदर एंड से कि यार तेरे पास कुछ कपड़े हैं तो दे दे, मेरे पास कुछ है नहीं। अब मेरे माइंड ने बहुत खेला, जबकि मुझे पता था कि मैं एथलीट हूँ, मैं ट्रेन कर सकती हूँ, बट वो ना माइंड खेलना था। सर मैंने ना 80% ऑफ द थिंग्स ना वापस, जो मैं 20 किलो वापस आई हूँ अपने माइंड से आई हूँ जी। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट द वेट लॉस विच यू आर ऑल्सो सजेस्टिंग, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द माइंड। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड साथ में बैठे हुए हैं, मेरे कुक से भी आप पूछेगा, मैंने कोई डाइटिंग नहीं करी। मैंने हर दिन पराठे खाए और इनसे ज्यादा खाए और आज भी खाती हूँ। वो एक खाते हैं तो मैं 1.5 या 2 आराम से, मेरी डाइट जो मेरी डाइट, मैंने कहा मुझे भूख लग रही है मैं तो खा रही हूँ। बिल्कुल सर, मैंने आज तक, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, मैंने कोई डाइट नहीं किया है। मैंने कोई किनोया, मैंने कोई ओट्स, सुपर फूड कुछ नहीं किया है। सिंपल खाना खाया है, घर का खाना खाया है। हाँ, मैंने थोड़ा बाहर का नहीं खाया है, आई हैव अवॉइडेड, but I have gone back to my 20 kgs and you have to see, and somewhere I agree to what you said, but I don't agree still to some points because मैंने completely junk out किया था अपने डाइट में कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगी, छोले भटूरे नहीं खाऊंगी बिकॉज हाई कैलोरी है, लगेगा। छोले भटूरे खाएंगे पर घर में बना हुआ, घर का है तो खाऊंगी। देखिए क्या हुआ, ये आपका ओपिनियन इसलिए बना है क्योंकि आपने तो इसको एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप जैसी स्टेट में बैठे हो, एक एक मील इंट्रोड्यूस करके देखो ना। इफ यू आर मॉनिटरिंग योरसेल्फ एवरी डे, जो मैंने आपको बताया है, और हम ये कहते हैं हर व्यक्ति को, खासकर से लेडी को, हर दिन मॉनिटर अपने आप को करना ही चाहिए। एम्प्टी स्टमक अपना वजन लिखना ही चाहिए। अगर आप लिखोगे तो अगर मिस्टेक कर भी दी तो आपको पता चल जाएगा। हर व्यक्ति को हर चीज सूट करे ये जरूरी नहीं है। या दैट्स ट्रू। जैसे मुझे भी कुछ चीजें नहीं सूट करती। अभी जैसे आज की डेट में कुछ महिलाएं कहती है भाई मुझे पता है फॉर श्योर कि मुझे राजमा सूट नहीं करता है, ओके, तो हम कहते हैं कि हम उनके साथ लड़ाई नहीं करते या डिस्कस नहीं करते कि तुम्हें पहले क्या किया, पराठे खाए कि नहीं खाए, ये तो राजमा। तो हम कहते हैं अगर आपके मन में ये धारणा है तो प्लीज डू नॉट ईट, छोले खा लो उसके बदले, दैट इज ओके। किसी को मूंगफली सूट नहीं करती, हम कह रहे हैं चने खा लो, सो दैट इज ओके। लेकिन हमारा ये कहना है कि फाइनली आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बुलेट प्रूफ बनाना है, बख्तरबंद बनाना है, जिसको कहना चाहिए कि सुपर क्वालिटी स्टील का बनाना है कि उसमें सब कुछ हजम हो जाए। तो आप अगर अपने आप को वेट नोट करते हुए मॉनिटर करोगे तो आप इंट्रोड्यूस कीजिए ये जितने भी आप जो कह रही हो, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी। सबसे ज्यादा जो आज की डेट में जो मुझे पता चल रहा है, लोग जंक मानते हैं, मोमोज को मानते हैं, तो हम तो खिला रहे हैं, खाओ ना। आप खा के देखिए और नोट कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नथिंग इज जंक। और फिर आपने कहा जो एग्री नहीं करते हो सकता है अगर हम नेट पॉडकास्ट में बैठे या आप फोन करके मुझे कहो ना आई एग्री, विल डेफिनेटली ट्राई, है ना। सो दिस इज हाउ। बट सर, इज इट बिकॉज हम माइंड पे खेल रहे हैं? हम बोल रहे हैं क्योंकि जो आप यहाँ डालोगे वो ही आपको यहाँ लगेगा। अगर मैं हैप्पी फूड खा रही हूँ, हैप्पीली जंक भी खा रही हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ, आज तो मैं खाऊंगी यार, फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ, चिकन भी खाऊंगी, सब कुछ खाऊंगी, मुझे वो नहीं लगेगा।
because I'm happy inside my heart and I'm not guilty. The moment I switch the button कि यार मैं तो बड़ी guilt हो गई, वो मेरे को weight put on करता है. I think it's the happy food. तो इसीलिए तो हम गिल्ट की भावना को ही हटा रहे हैं. अभी इन्होंने क्या कहा कि मैं शाम को खाता हूँ लेकिन गिल्ट होती है अगले दिन मुझे ऐसा हो जाता है. अब ये सारा खेल तो माइंडसेट का ही है. I think it's है ना. लेकिन उस माइंडसेट को हम माइंड के थ्रू इधर नहीं लाते, लेकिन इधर के थ्रू उधर लेके जाते हैं. जब आप आज आपका माइंडसेट क्या है कि मोमोज इज अ जंक फूड. दिस व्हाट यू आर सेइंग. करेक्ट. तो ये आपका माइंड है, माइंड की तरफ से. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपसे क्या कहा, आप खा लो, नोट कर लो. अब जब आप पेट के थ्रू आपका माइंडसेट बदलेगा कि नहीं बदलेगा. अगर आपने मोमो खाए, बाहर से मंगवा के खाए और आपका वजन कल 200 ग्राम कम हुआ, तो माइंडसेट चेंज हुआ थ्रू द स्टमक. माइंड के थ्रू स्टमक पे नहीं आ रहा है, स्टमक के थ्रू माइंड पे जा रहा है. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. That's exactly what I feel. It's a good point actually. है ना. It's a happy. और जैसे हम वुमेन की बात करते हैं, हमारे पास हॉर्मोन्स प्रॉब्लम्स भी इतनी हैं. एंड यू नो कितने सारे लोग हैं, PCOS है, PCOD है, इट्स कुछ भी, थायराइड है. इनफैक्ट मुझे थायराइड प्रेगनेंसी के बाद हो गया. पहले नहीं था. इट्स ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी माई थायराइड इंक्रीज एंड आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्टी. बट मुझे लगा कि एवरीथिंग समवेयर इज माई वेट. एवरी प्रॉब्लम इज माई वेट. And I started feeling more demotivated to even take a step forward कि ये मुझे करना भी चाहिए, is it going to help me, or this is crap, I should not do it. तो how do we manage that? Like जी, आपने इसी में 2-3 चीज़ें कह दी. थायराइड की आपने बात की, हार्मोन की आपने बात की, देन आपने कहा कि मेरा वेट इज द प्रॉब्लम. अगर वेट आपका प्रॉब्लम है तो वेट क्यों है? प्रॉब्लम वेट नहीं है, प्रॉब्लम थायराइड नहीं है, प्रॉब्लम हार्मोन है. हम तो कहते हैं हार्मोन नाम की कोई चीज़ होती नहीं. अब ये कहते हैं आप रात को ग्रेलिन होता है, कभी लेप्टिन होता है, कभी टेप्टिन होता है. हम कहते हैं कुछ होता नहीं है, बस तुमको कुछ नहीं पता यार. मैं ये कहता हूँ सरल सी भाषा, अगर आपके पास में रोल्स रॉयस है तो क्या आप उसको लैंड रोवर के पास रिपेयर करने ले जाओगे क्या? आपके पास में HP का लैपटॉप है, क्या आप उसको लेनोवो लेके जाओगे क्या? नहीं. जब लेनोवो वाला HP को नहीं जान सकता है, ईश्वर की बनाई हुई इस खूबसूरत मशीन को ये 2, 4, 5 क्लास, 50 क्लास, 25 साल तक पढ़ने वाले लोग जान सकते हैं क्या? बेकार की बातें हैं. इसमें हार्मोन, अरे तेरे को पता चल गया ना बॉस मेरा थायराइड खराब है तो ठीक कर देना. मतलब क्या आपकी एक्सपर्टीज ये पता चलाने में है कि तुमको थायराइड की प्रॉब्लम है, या उसको ठीक. एक्सपर्ट क्या होता है, आपकी साइकिल फ्लैट हो गई है, इसमें पंक्चर है. बॉस ठीक है, इसको ठीक कर. नहीं, मैं ठीक नहीं कर सकता, पंक्चर है. दिस इज व्हाट दीज एक्सपर्ट्स आर डूइंग इन लाइफ. और वेट, जो प्रॉब्लम वेट भी नहीं है, प्रॉब्लम आपका रूटीन है. आप क्या खा रहे हो, उसी की वजह से, जिसको आपने हार्मोन का नाम दे दिया. हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन. उसका रिजल्ट क्या है मुझे पता नहीं. हार्मोन तो सबके अंदर होते हैं, होते भी होंगे कि नहीं होते होंगे हमें ये भी पता नहीं है. लेकिन ये बात पक्की है कि आप केवल खाना खा रहे हो और बॉडी को ये पता है जब आपने खाना खाया तो हम ये कहते हैं कि स्टमक आपका एक पोस्टमैन की तरह काम करता है. कि आपने उस पोस्ट बॉक्स की तरह कि उसमें सब चिट्ठियां भरी हुई हैं. पोस्टमैन ने जो किडनी को चाहिए किडनी को दे दिया, उसमें से निकाल के जो माइंड को चाहिए वो वहां दे दिया, जो लिवर को चाहिए वो लिवर को दे दिया, और परफेक्ट काम कर रहा है. क्यों इसको एनालाइज करना? पर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे लोगों को मुझे तो लगता है मेरा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा है फॉर एग्जांपल, पर मैं कहीं बाहर कुछ खा लूंगा, लेट्स से कुछ ऑयली या कुछ खा लूंगा तो मुझे एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो जाएगी या होगा. सो व्हाट इज द एनालॉजी देयर? एनालॉजी का मतलब ये है कि आपका सिस्टम आपको लगता है कि वो वीक है, ठीक है, लेकिन वीक है. अभी हमारे साथ अभी एक प्रोग्राम, हम क्योंकि हर महीने एक प्रोग्राम हमारा जो पेड प्रोग्राम है वो शुरू होता है. मैं कोई पेड प्रोग्राम की प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ये इसलिए बता रहा हूँ मेरे साथ में जो रेगुलरली जो कनेक्टेड लोग हैं वो कौन से लोग हैं जो हमारे पेड प्रोग्राम में हैं, हम उन्हीं को मॉनिटर करते हैं, है ना. तो इसलिए मैं इसको मुझे जिक्र करना पड़ सकता है बार बार. और जो लोग इसको अदरवाइज इसको सुन के जो लोग फॉलो करते हैं उनके जीवन में भी कल्याण है, और वो शेयर भी करते हैं हमारे साथ आके, किसी वीकली वेबिनार में आएंगे या फोन करके हमारे साथ शेयर करते हैं. अभी जो प्रोग्राम हमारा खत्म हुआ 30 तारीख को खत्म हुआ है, उनमें एक सज्जन को GERD करके एक बीमारी होती है, मतलब रिफ्लक्स होता है, एसिड रिफ्लक्स. अब ये देखिए जो साइंटिफिक रिसर्च है, ये नए नए शब्दों का इजाद करती है. मैं ये कहता हूँ कि रिसर्च का मतलब ये होना चाहिए आपके जीवन में कल्याण होना चाहिए. साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक एविडेंस मस्ट रिजल्ट इनटू
एन एविडेंस इन रियल लाइफ। साइंटिफिक स्टडी हो गई, उसका एविडेंस आ गया, वो एविडेंस के साइंटिफिक एविडेंस कागजों में लिखा हुआ होता है, इट डजंट वर्क इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में एविडेंस होते हैं। एविडेंस क्या है? मिस्टर मन्ना का GERD कंप्लीटली खत्म हो गया, जो उससे 20 साल से झगड़ रहा था, पेट ठीक होता नहीं था। एक मैडम कैलकाटा से जुड़ी थी, आई कैन नॉट रिमेंबर, उनको 20 साल से, क्योंकि जिनको ये परेशानियां होती हैं वो 20-20 साल से होती हैं। उनको एक बीमारी होती है जिसको IBS कहते हैं, इधर खाया उधर गया, इधर खाया उधर टॉयलेट, इधर खाया उधर, ठीक है। और जितने भी मेडिकल सब ने हाथ खड़े कर दिए, बस ये ठीक होगा नहीं, दवाइयाँ खाते रहो, लेकिन परेशानी है, शी कैन नॉट ईट, बाहर जा रही है तो यार कुछ खाऊंगी, पानी भी पीऊंगी तो डालना पड़ेगा, यहाँ पे आके तो 90 डेज में 3 महीने में खत्म ही हो जाता है। IBS क्या होती है कि अब मैं 25 से 3 पे आ गई, 3 इज नॉर्मल। सो लाइफ इज, ये सिस्टम उतना ही, भगवान ने ये इतनी खूबसूरत मशीन बनाई है, जो रूटीन हमने बनाया, इससे हम काम किस पे कर रहे हैं? फाइनली वी आर वर्किंग ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली। हम तो खाने पे खा ही रहे हैं ना, और चबा चुबो के उसको पेट में, बस उतना ही। एक बार आपका अंदर चला गया तो बॉडी इज टेकिंग केयर, जिसको जो करना है। और हम ये कह रहे हैं, जो व्यक्ति जो खाना, हम तो रेसिपी भी दे नहीं रहे। बहुत सारे लोग, हम आपको 300 रेसिपी की बुकलेट देंगे, अरे हम नहीं दे रहे बाबा, जिसको राजमा आपको जैसे बनाना है बना लो और खा लो। सर एक थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन था जी, आपको क्या लगता है, अल्कोहल पीना ठीक है, पीना चाहिए, डाइट है, वेट लॉस है, वेट बढ़ जाएगा, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, उस पे क्या आपका थॉट होगा? अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए किसी को भी, बिल्कुल दारू पीनी चाहिए। अल्कोहल, मैं साइंस की टर्मिनोलॉजी, अल्कोहल इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। दारू बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, अच्छी चीज़ को ज़रूर पिएं, कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा हमेशा से ये रहा है, अपना जो भी हमने देखा, मिलावट के हम सख्त खिलाफ हैं। कोई केवल दाल और मतलब चावल और गेहूं ही आपको साथ में खाने हैं, बाकी अदरवाइज चाय भी हमने कहा है कि आप आराम से चाय की चुस्कियों का आनंद लीजिए। इसी तरीके से जब आप शराब पी रहे हैं तो आप उसका सोमरस, आप उसको बोलिए, उसका आनंद लीजिए, बिल्कुल लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन उसके साथ एक ही है, उसके साथ में मिलावट ना करें। लोग अधिकतर पानी की मिलावट कर रहे हैं, कोई बर्फ़ की मिलावट कर रहा है, कोई सोडा डाल रहा है, कोई कोक के साथ पी रहा है, कोई कॉकटेल पी रहा है। क्यों करने ये सब दंदफन? कॉकटेल में अगर आपको मान लीजिए मोइतो पीना है तो उसमें जो 7 अप ही पी लो ना, क्यों बेचारे उसका वोदका का भी सत्यानाश किया। वोदका लेना है, आप तो वोदका ले रहे हैं ना, एक सुरूर के लिए ले रहे हैं, तो सुरूर ले लीजिए ना। जितनी भी परेशानियां आज लोग अल्कोहल के साथ, विस्की के साथ एसोसिएट करते हैं, विस्की में प्रॉब्लम नहीं है, उसमें जो पानी डाल रहे हो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। और आप पीजिए आराम से। अभी आप सोचिए क्या हो रहा है कि आप एक पैग लिया, 60 ml का लिया, या बड़ा वाला लिया 90 ml का लिया, और ग्लास तो आपका 250 ml का है, तो आपकी अननेसेसरी वहाँ पे आप 4 पैग ही पी लो ना। सो दैट इज, और कितना मज़ा आएगा उसके टेस्ट में। दूसरी चीज़, जब आप ये चीज़ पिएंगे, एक बात तो पक्की है कि जब आप नीट पिएंगे ना, तो शायद अच्छे वाली ब्रांड की पिएंगे। जी, एब्सोल्युटली। ब्लैक डॉग की जो स्मूथनेस है, ब्लैक लेबल की जो स्मूथनेस है, मुझे ब्लू में भी वो स्मूथनेस नहीं ली जो ब्लैक में स्मूथनेस होती है। ऑलराइट, तो ब्लेंडर्स प्राइड, प्रॉब्ली सॉरी टू यूज द नेम्स, बट कुछ जो इस टाइप की चीज़ें हैं, शायद आपको पता चले, तभी आप डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे बिटवीन द टू। जो सिल्की स्मूथनेस आपको जो फील होगा, या डबल ब्लैक की जो स्मोकीनेस जो होती है, वो सारी चीज़ें तो सोडे में डाल के तो सब सत्यानाश। वो उसने बेचारे ने इतनी मेहनत की, इतना सब बनाया, और आपने उसको सोडे में डाल दिया, है ना। हमारे कुछ फ्रेंड हैं, वो ब्लू लेबल भी इतनी एक्सपेंसिव स्कॉच को सोडे में डाल के पीते हैं। और एक हमारे फ्रेंड आए, वो कहते हैं सोडे में डाल के तो ये 800 रुपए वाली पियो या 8,000 28,000 वाली पियो, पता ही नहीं चलता कि क्या है। तो इसलिए हमारा यही कहना है, जो आपका पर्पस क्या है। आप कहते हो कि हम आनंद के लिए विस्की पीते हैं, दारू पीते हैं, तो आनंद तो आ नहीं रहा। आपको सोडे में आनंद, 10 रुपए के सोडे में आप 28,000 रुपए की बोतल डाल रहे हो। इसलिए ये अपमान है दोनों का, सोडे का है ना। सर मेरा आपसे एक और पॉइंट था, आई थिंक क्योंकि हम जेनेटिक्स और अपने लेट्स से हम इंडिया में पैदा हुए हैं,
तो हम सिंपल दाल रोटी खाएंगे तो हम मोटे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम पैदा हुए हैं, हमारे घर वाले, हमारे पूर्वज वही खाते हैं। अब जैसे ये साउथ से हैं तो इनके लिए डोसा इडली नॉर्मल है, क्योंकि इनका डाइट वैसा आया है, स्टेपल डाइट परफेक्ट है। ये नहीं होंगे। मैं नॉर्थ से हूँ तो मैं अगर पराठे खा रही हूँ या रोटी खा रही हूँ क्योंकि मेरे भी पूर्वज खाते आ रहे हैं, परफेक्ट तो मेरे लिए वो नॉर्मल है और मैं शायद मोटी नहीं होंगी। तो वो जेनेटिक्स भी प्ले करता है रोल in terms of being part of India and what have you been raised into and whatever your parents are eating. So do you think that also plays? अभी जैसे क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो ग्लोबल है, पूरी दुनिया से लोग इसमें जुड़ते हैं, तो वो कन्नडिगा हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो तेलुगु, डजंट रियली मैटर। तो जैसे ही हम कहते हैं कि आप पराठे खाइए तो वो कहते हैं हम तो पराठे खाते नहीं है, डोसा खाते हैं, तो हम इडली डोसा खा लो, कहाँ प्रॉब्लम है भी? ये आलू का पराठा इज ओनली अ सिंबॉलिक थिंग, सिंबल ऑफ द फैक्ट ऑफ लाइफ की जो आपका मनपसंद खाना है। जैन समाज में तो आलू खाते ही नहीं है, तो हम कहते हैं आप पनीर का खा लो, पनीर भी नहीं खा रहे तो मेथी का खा लो। जी। अब हम लंच में आते हैं तो लंच में वो कहते हैं हमारा दाल चावल रोटी सब्जी, बोले हम तो खाते नहीं है, तो इडली तो दाल चावल ही है फाइनल। सांभर क्या है? दाल और सब्जी को सांभर कहते हो, तो इडली सांभर खाया मतलब आपने दाल चावल सब्जी खा ली। एक रोटी, कैन यू इंट्रोड्यूस वन रोटी? वो कहते हैं वो चल जाएगा, दैट वी कैन डू, हो गया। तो कहीं का भी हो, क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान वाले भी जो हमारे साथ ज्वाइन करते हो सब कुछ खा ही रहे हैं ना, सारा खाना खा रहे हैं भाई, अपने हिसाब से आप बनाओगे। अब वहां पे जो मैडम बैठी हैं, पाकिस्तान वालों ने साउथ इंडियन खाना नहीं सुना, पोहा उपमा वो जानते हैं, लेकिन इडली सांभर क्या होता है उनको पता नहीं। तो हम कहते हैं मत खाओ ना, खिचड़ी बना के खा लो, खिचड़ी भी तो इडली है देखा जाए तो मोटे तौर पे। उसका बैटर तो ऐसे ही प्रिपेयर होता है, फर्मेंटेड राइस। अब हम कहते हैं कि जैसे आप गंवार की फली खा लीजिए, तंजानिया में नहीं मिलती है तो क्या मिल रही है वो खा लीजिए। बीन्स, लंदन में पालक नहीं मिलता है तो वहां पे कुछ और मिलता है, क्या पता नहीं, वो खा लीजिए। डजंट रियली मैटर शब्दों में क्या है, शब्द तो बताने पड़ते हैं, अदरवाइज लाइफ तो इज नॉट बियॉन्ड दाल चावल। ऑडियंस मतलब बेसिकली जो मुझे आपसे बात करके समझ आ रहा है कि ऑडियंस जो देख रही है वो कंफ्यूज्ड है बिकॉज ऑफ टू मच इन्फॉर्मेशन या मे बी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। आपको ये लगता है कि बिकॉज कोई बात कर रहा है किनोआ की, कोई बात कर रहा है सुपर फूड्स की, मतलब इतना कुछ ट्रेंड चल रहा है, कोई कीटो डाइट पे जा रहा है, कोई आई थिंक इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जा रहा है, इतना कुछ है मार्केट में। सोशल मीडिया की वजह से बोल दीजिए, जैसे आजकल मैं बोलता हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, व्हाट्सएप में चीज नहीं, रोज एक नई चीज आती है, ये ट्राई करके देख लो, वो ट्राई करके तो ये पानी में डाल के देख लो, ये देख लो। सो मतलब देयर इज सो मच ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन व्हिच इज फ्लोइंग अराउंड, इज इट इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, तो उसी वजह से वो मिस इन्फॉर्मेशन हो गई। और फिर एक व्यक्ति को समझ में नहीं आता मैं करूं क्या, ये धनिया पानी बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं पानी को पानी की तरह पी लो। हाँ, बिकॉज आप जो बोल रहे हैं तो इट इज वेरी वेरी सिंपल, मतलब इसमें कुछ भी इसमें क्या करना है, उठ के बस खाना ही तो खाना है, which is not बिकॉज आप applied to डाइटिशियन के the पास brain. जाओ, मैंने कल ही किसी का प्लान देखा डाइटिशियन में, ऊपर से नीचे तक कनोवा लिखा हुआ है, ठीक है, who's gonna eat that? कनोवा कौन खाता है, ठीक है, और मुझे तो पता भी नहीं है कनोवा टेस्ट कैसे करता है, बिकॉज आई एम साउथ इंडियन, मैं इतना ज्यादा खाता भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाना है, हम तो मना कर रहे हैं। हैं। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा ये कमी, ये सप्लीमेंट्स भी डाल दो, कभी कह रहा है B12 कम है, कभी कह रहा है विटामिन D कम है, ये कम है, तो यही चीजें चलती रहती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं समझ में नहीं आता फॉलो करें तो किसको, अभी तो मैं आपको सुन के बोल रहा हूँ कि हाँ भाई आप अच्छा बोल रहे हो, कल मैं सोचूंगा कि आप भी शायद गलत ही बोल रहे हो बिकॉज आप भी मिसलीड कर रहे हो। ये नहीं कह रहा मैं, देखिए हाँ, मैं कभी भी ओनली पानी पे बोला कि धनिया पानी पी लो, मैं आपको पूरा 24 घंटे का रूटीन बता रहा हूँ, राइट, और मैंने आपको बताया। अब आप कहोगे मुझे तो नींद आती नहीं, हम ये कहते हैं आप इस रूटीन को फॉलो करो, अपने जीवन में जो चीजें घुसी हुई हैं, इनके अलावा जो चीजें उनको साइड में, उनको इंक्लूड तो कभी भी कर सकते हो। काजू बादाम आज ने अपने घर में ला रखे हैं, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड घर में रखे हैं, उनको थोड़े दिन के लिए बोलो नमस्ते, मैं थोड़े दिन के बाद 7 दिन के बाद बात, 7 दिन तो आप उनको दूर कर सकते हो। और ये रूटीन लेके, मैंने तो पूरा रूटीन आपको बताया, बिट्स एंड पीसेस में तो नहीं बताया। और मैंने कोई आपको ये कहा कि रेसिपी आप जो खाना है, अरहर की दाल जैसे खाना, तड़का मारना है मार लो, खा लो उसको, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आप जिस मेथड में, तो अगर आप 7 दिन में आपको खुद ही पता चल जाएगा ना। मैं तो नहीं, मैंने आपको कोई बिट्स एंड पीसेस में तो कहा नहीं, होलिस्टिक आपको मैंने एडवाइस दी है, और इसका तरीका भी बताया कि कैसे आप अपने आप को मॉनिटर करोगे। पर आपका मेन दावा ये है कि आप वेट लॉस करेंगे, या आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होगा, या आप फ्री ऑफ डिजीज होंगे, या आपको 7 घंटे की नींद आएगी। मेन दावा क्या? दावा हमारा कुछ भी नहीं है। फिर दावा वो होता है कि जो कागजों में लिखा है वो दावा होता है। राइट। हमारा तो जानना है ये बातें। आप जब खाना खाएंगे तो आपके जो भी सवाल है वो सारे आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका ठीक होगा, वजन भी आपका ठीक होगा, बीमारियां भी आपकी ठीक होंगी, और
जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको हासिल होगा ही। एनर्जी भी आपको मिलेगी, स्किन भी आपकी अच्छी होगी, बाल भी आपके अच्छे होंगे। और क्या चाहते हो आप जीवन में? मैं आपसे मैं एक एग्जांपल आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे डॉक्टर के पास, हम रनर्स हैं जी, सो वील डू लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, तो कभी कभी हमारे टांगों में दर्द होता है, कभी लिगामेंट में, कभी हो जाता है। सो अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा कि रनिंग करना बंद कर दीजिए जी, 2 महीने का रेस्ट दे दीजिए, 3 महीने का रेस्ट दे दीजिए, ठीक है। बट हमने क्या किया, हमने बोला कि यार ये वीक है मसल, फॉर एग्जांपल लिगामेंट आईटी आपको डन है, तो उसको स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी सो दैट कि वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस इंड्योर कर सके। ओके, एंड दैट हैज व्हाट हैज वर्कड आउट। आवर फिटनेस जर्नी इज फॉर, अभी हमें 20 साल से हम फिटनेस जर्नी जी। तो मेजॉरिटी लोग जो हमारे साथ भागना शुरू करते हैं वो छोड़ देते हैं बिकॉज नेक्स्ट डे सोरनेस हो गई, ये होगी, यार ये तो दर्द हो रहा है, मेरी पीठ में दर्द होगा, कुछ ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट व्हेन वी टेल पीपल कि नहीं, दैट इज बॉडी शोइंग अ साइन कि शायद स्ट्रेंथ कम है, तो वहाँ पे थोड़ा और उसको वर्कआउट करिए, सब कुछ करिए। सो दोज पीपल हैव बाउंस्ड बैक एंड मोस्ट ऑफ द पीपल तो वहीं पे छोड़ देते हैं कि डॉक्टर ने मना किया, 2 महीने का रेस्ट है। आर यू रिलेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एक वो WWF वाला, हाँ, कौन सा हंक बना? Hulk Hogan has Hulk just Hogan, जो अभी जिसकी डेथ हुई, बाय व्हाट? हार्ट अटैक। बाय हार्ट अटैक नहीं, बाय हार्ट अटैक। ठीक ही कर रहे हो। हार्ट अटैक कब आता है? जब हार्ट वीक हो, राइट। तो इतना बड़ा कुश्ती का चैंपियन, हार्ट वीक, कैसे? कैन यू गिव सम रीजन कि क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? Even the young actress who's just recently passed क्यों away. ऐसा हुआ? बिकॉज इन सब चीज़ों को चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो केवल उसको कहा जाता है न्यूट्रिशन। राइट। वो न्यूट्रिशन खाने से ही मिल सकता है। मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके परफॉर्मेंस लेवल्स तभी बढ़ेंगे जब आप खाना अच्छे से खाएंगे। राइट। आपके घुटने में दर्द हो रहा है, उसके आगे अगरबत्ती जला के बैठोगे, ठीक हो जा भाई, ठीक हो जा, ट्रू है ना? नींद नहीं आ रही, मेडिटेशन में बैठे नींद आ जाएगी, खाना खा लो, 5 मिनट में नींद आएगी। Absolutely. कुछ लोग कहते हैं खाने के कितनी देर के बाद सोना चाहिए। अरे आपके अधिकार में है। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट का सवाल नहीं है मैडम, आप इसको शांति से समझें। शांति से मतलब लॉजिकली समझें। हाँ, क्या आपके अधिकार में है? जीवन की कोई भी प्रोसेस क्या आपके अधिकार में है? नहीं। अगर आपने खाना खा लिया, अगर नींद 5 मिनट में आ गई तो 2 घंटे का वेट करोगे? मैं करती हूँ सर कभी कभी। बिल्कुल भी नहीं करना। मैं तो वेट करती हूँ, अरे अभी खाना खाया नहीं, सो सकती नहीं, सो सकती। अरे नींद आ गई तो सो जाओ। डोंट फाइट विद नेचर। नेचर्स सिग्नल्स के साथ में फाइट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मैं इसको ऐसे कहता हूँ, सॉरी टू यूज दिस, आपको छिछी आ गई 2 घंटे वेट करोगे? नहीं, तुरंत जाना पड़ेगा। नहीं गए तो क्या होगा? ऑब्वियसली स्टमक में परेशानी, सर में दर्द भी हो सकता है। एंड क्यों करना? क्यों? आपको नींद आ रही है, सो जाओ। नींद जब आएगी तब आएगी। तुम अपना काम करो, जो डिफाइन किया है, खाना खा लो, नींद आएगी ही आएगी। नींद में इम्पोर्टेंट ये है कि, और वो जो नींद आएगी वो इतनी रिलैक्सिंग नींद आएगी कि जब आप सुबह उठोगे तो जो आपने कहा कि मुझे स्लगिश लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। गिल्टी आपको इसलिए फील हुआ क्योंकि आपकी आज की कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि मिठाई खाने से गिल्ट फील होता है। अनलोड में जोड़ने के बाद में आराम मस्ती से खाता है। कितना खाता है? कटोरा भर के रबड़ी पीता है। अच्छा, बिल्कुल। हमारे तो क्वांटिटी होती नहीं है ना। और 90 डेज तक करने के बाद में जिसको हमने कहा, हम क्या कर रहे हैं, जो आपने भी कहा, हम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बख्तर बंद कर रहे हैं। करेक्ट। जिससे कि लक्कड़ हजम, पत्थर हजम। आप गुलाब जामुन खाओगे तो वो कहेगा और दे बॉस, एक और दे। तो सर सस्टेन कर पाएंगे 90 डेज के बाद हम इसको? आप मुझे बताओ क्या चीज ऐसा लग रहा है जो सस्टेन नहीं कर पाओगे? क्या लग रहा है इसमें कि जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है? आप नाश्ते में पराठे, तरह तरह के इडली सांभर, ये खा पाओगे कि नहीं खा पाओगे? अगर आपने बंद किया, वजन वापस आने ही वाला है। हम कह रहे हैं खाना खा लो। सुबह उठते से पानी पी सकते हो ना, 1 गिलास? जीवन भर पी सकते हो कि नहीं पी सकते हो? लंच में दाल चावल रोटी सब्जी 4 आइटम खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? और हम ये कह रहे हैं कि बाद में आपको कुछ और इंट्रोड्यूस करना है 14 दिन के बाद में, कि मुझे इसमें क्या दही इंट्रोड्यूस कर, तो करके देखो ना एक बार। लेकिन जो भी एक्सपेरिमेंटेशन है, पहले ट्रस्ट डेवलप हो जाने के बाद में आप करो ना एक्सपेरिमेंट। आपको कुछ और, जैसे 14 दिन के बाद में
हमारा गोलगप्पा 19वें दिन में गोलगप्पे आ जाते हैं, तो कर दो, आप इंट्रोड्यूस करो गोलगप्पे, कहाँ प्रॉब्लम है? और कितने खाओगे? पेट भर के खाओगे, एक प्लेट थोड़ी खाओगे, पेट भर के 5 साल खाओगे। हो गए सर खाए नहीं है। कल ही मतलब आप जब व्हेन यू स्टार्ट इन ए प्रॉपर मैनर, तो आप देखो, खा लो ना। मैंने तो आपसे क्या कहा कि जिस दिन पास्ता होता है उस दिन पास्ता ही पास्ता। हम ऐसा नहीं कि पास्ता का एक गस्सा और बाकी बाजरे की रोटियां, ऐसा नहीं है। पास्ता ही खाना है आपको, फुल मील। फिर लोग कहेंगे अच्छा होल व्हीट पास्ता खाना होगा। अरे डोंट वरी बाप, जो मिल रहा है वो खा लो। ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब ये जो आप बोल रहे हैं वो सस्टेन करना तो मतलब बहुत इजी है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, हम कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मल खाना है। इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल। 90 दिन का प्रोग्राम क्यों है? 90 दिन का प्रोग्राम, क्योंकि हैबिट फॉर्म हो जाती है। 21 डेज में हैबिट फॉर्म हो 7 जाएगा। 21 9 7 दिन में आप समझते हो। पहले इसीलिए मैं 7 दिन की बात कर रहा हूँ। 7 दिन में इट बिकम्स योर लर्निंग, 21 डेज में इट बिकम्स योर हैबिट, एंड 90 डेज में इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल। दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। एंड लाइफस्टाइल इज नॉट फॉर 90 डेज, इट इज फॉर Forever. Absolutely. So lifestyle पे हम I think next I wanted to touch base on. Sitting is the new smoking. That's the new topic. तो कोई अगर सिर्फ खा रहा है और सिर्फ बैठा है तो, और उसकी वो लाइफस्टाइल बन गई है क्योंकि वो काम, लेट्स से कोई ऐसा काम है जिसमें आपको बैठना पड़ता है 8 घंटे, आपको कॉल्स लेनी है, now we all work from home. Okay. So how is that going to affect? Because I may put on weight very easily. Do you believe in this? Sitting is new smoking का, do you believe in this? मुझे लगता है sedentary lifestyle सी थोड़ी सी है। उस पे हम बात करेंगे। जी। बट जो सिटिंग इस मानव जीवन में सबसे ज्यादा परेशानी लेके आया है, और ये जितनी भी परेशानियां हैं वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमारे सर पे थोप दी हैं, अंग्रेजी बोल के बोलो या जैसे भी आप उसको कहें, सबसे ज्यादा जो तूफानी काम हुआ है, जो सबसे खराब काम हुआ है। Don't tell me exercise. No. No, I'm not saying this. और हम सबसे पहले सबसे सुबह वही काम करते हैं, सिटिंग ऑन द वेस्टर्न कमोड, यूज द इंडियन कमोड, मैटर खत्म हो जाता है। सिटिंग कर, तो जब आपने कहा है, इसीलिए मैंने पूछा इस सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, तो वहां से शुरुआत करो। हाथ से खाना खाओ, क्योंकि यहाँ के जो माइक्रोबायोम है जब आपके अंदर जाते हैं, हर बॉडी में सब जगह माइक्रोबायोम्स है, तो वो उसका जो फील है, उसके जो एवरीथिंग है, कैन यू डू दैट? तो डू दैट। ये तो इजीएस्ट। वी आर नॉट टेकिंग इट सो फार कि आप आलती पालती मार के जमीन पे बैठ के खाना खाइए। नो, दैट्स ओके इफ यू आर डूइंग, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट बहुत सारी महिलाएं जो जमीन पे सोफे पे भी नहीं बैठ पाती हैं, बट हाथ से तो खा सकते हैं, तो खा लो, हम खाते हैं, है ना? तो और इंडियन कमोड जो लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं, वो एक मेथड आता है, रख सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट देन यूज दैट। That is what you can do. That's what I use. I put a stool. Because हम साउथ में सब वेस्टर्न टॉयलेट्स तो थे ही नहीं। हमारे घर में तो अगर आपको टॉयलेट है तो घर से थोड़ा बाहर वहाँ पे जाके वैसे हो रखा कॉन्सेप्ट का। तो ये अभी अब मुझे भी लगता है, वी ऑल्सो फॉलो रुजुता देवतकर जो हैं, उन्होंने भी यही बोला था कि आप ऐसे बैठिए, इट्स बेटर वे टू मोशन आउट करने के लिए बेस्ट पोजीशन है। और हम सब ये भूल चुके हैं क्योंकि हमें सब कुछ कन्वीनियंस लगता है। आपका आजकल क्या है ना, जमाना हो गया जेनजी का, सब कुछ चाहिए शॉर्टकट और सब कुछ चाहिए कन्वीनियंट, राइट? सो अब इसके वजह से हम भी चेंज हो चुके हैं। We are drifting to that level. Convenience is okay. अभी आप जाके मतलब जो काम आपका 2 मिनट में होना चाहिए वो 20 मिनट कर रहे हो, और फिर आप कह रहे हो सिटिंग स्मोकिंग, और दैट स्मोकिंग यू आर डूइंग इट फॉर 20 मिनट्स, जो आपको 2 मिनट में करनी चाहिए। करेक्ट। ये तो हो गई एक बात। नाउ आज के ज़माने में सिटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, सो डोंट कंफ्यूज। और इस तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स आप अपने जीवन में लाइए मत। ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ों का, शब्दों का जमावड़ा करते चले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं सेडेंटरी नाम की कोई भी चीज़ होती नहीं है, कुछ भी नहीं होती है। अच्छा। आज एक व्यक्ति, कौन बैठा हुआ है, हाथ पे हाथ धरे कौन बैठा हुआ है? So binge watching हो रही है, Netflix चल रहा है, चलने दो, 4 घंटे चलने दो। किसने बताया आपको कि यू आर मेड टू रन, कीप ऑन रनिंग लाइक दिस? लाइक घोड़ा भी नहीं दौड़ता, उसको भी जब दौड़ना होता है तभी दौड़ता है। करने दो, करो ना, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? कुछ नहीं होता। और अगर आप अपने आप को मॉनिटर कर रहे हो, मैंने तो बताया है लोगों को कि जब आप वजन कम करने की प्रोसेस में चले हो, तो जितना ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे लाइफ में, उतना ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस होती है।
जो महिलाएं चल भी नहीं पाती हैं, जो बेड रिडन है, वो जब बेड रिडन, और आपने कहा, हम तो कहते हैं बिंज वॉचिंग क्यों, आप एक्टिव वॉचिंग करो ना, मस्ती से देखो ना ओटीटी में जो आ रहा है। अब तो स्मृति जी भी आ गई हैं, सास बहू, कौन सा सीरियल है, क्योंकि सास भी बहू होती है। तो देखो ना, इन लोगों ने हर चीज को मत कर दिया। मतलब जो भी प्लेजर की चीजें हैं आपके जीवन से, कहते हैं, और क्या घुसेड़ दिया आपके जीवन में, बाजरा जवारी घुसेड़ दिया जो चबाया जाता नहीं। आपने कहा किनोवा घुसेड़ दिया जो पता नहीं ये क्या चीज है। क्यों? ये सारे के सारे लोग आपके जीवन के आनंद देने वाली चीजों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इनका जरूर कोई ना कोई एजेंडा होगा। शायद कोई गोली कैप्सूल बेचने का एजेंडा होगा, या आपका पेट काट देने का एजेंडा होगा। बच्चे भी पैदा करवाना तो भुला दिया इन्होंने, काट काट के बना पैदा कर रहे हैं। पर आपका कहना है कि एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, हमारा जो भी वक्तव्य है, जो मैं आपसे ऑफ कैमरा भी कह रहा था, ये हम वेट लॉस के सिलसिले में कह रहे हैं। वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज के नाम पे आपको उंगली हिलाने की भी जरूरत नहीं है, आंखों की पलकें हिलाने की भी जरूरत नहीं है। वेट लॉस तो बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे खाना खाते रहो, टीवी देखते रहो, वजन तो ऐसे ही इतना ही ऐसे कम हो जाता है। इसमें आपकी वेट लॉस में कोई एक्सरसाइज का कोई मतलब रोल है ही नहीं है। हमने देखा है इस चीज को, हम जानते हैं, हम मानते नहीं है इस चीज को, हम जानते हैं। एक्सरसाइज का वेट लॉस पे कोई भी रोल नहीं। आपको अच्छा लगता है, बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो जिनके नी डैमेज्ड हैं, जो बेड से उठ भी नहीं पाते हैं, डॉक्टर बेड रेस्ट पे कहे या ना कहे, लेकिन वो बेचारे हिल भी नहीं पाते हैं। और एक्सरसाइज का मिनिमम रोल होता है वॉकिंग, राइट, मिनिमम, द लीस्ट यू कैन डू, व्हिच यू एनीवेज डू द होल डे। और उनके घुटने अटैच टॉयलेट तक भी जाने की परमिशन देते नहीं है। और डॉक्टर साहब कहते हैं कम से कम 40 मिनट तो आपको चलना चाहिए, भले ही आपको जोर आए, आपने क्या कहा, दर्द हो तभी भी चलो। और उनसे बेचारों अभी मन में गिल्ट की भावना आई, अरे यार मैं तो चलने से मेरा वजन कम होगा और मैं तो चल भी नहीं पाती हूँ, तो ऐसे लेवल का क्या होगा। आप सोचो, डिप्रेशन का लेवल ऐसा होगा कि मेरा जीवन तो बुझ गया, खत्म हो गया, बिकॉज वो बेड से उठ भी नहीं पाती है। किसी की कमर खराब होती है, करवट भी नहीं ले पाते हैं, बेड से उठने की बात सोचो, करवट भी नहीं ले पाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कल्याण होगा ही नहीं कभी भी। खाना खाने से ही होगा, खाना खाने से ही जो चल भी नहीं पाते हैं वो घोड़े की तरह दौड़ने लग जाते हैं, क्योंकि आपके सारे ये दर्द, वो दर्द, ये न्यूट्रिशन, सब कुछ ठीक हो जाता है। इंटरेस्टिंग सर, कहीं ना कहीं ये बात तो हमें भी एग्री करते हैं, 70% इज योर न्यूट्रिशन एंड 30% इज योर एक्सरसाइज। 1 hour in a day doesn't make you what you think is, it's a whole day what you do and what you eat is what you become, which I agree, क्योंकि जो हम खा रहे हैं उसी से हम बन रहे हैं। हमारा ये मानना है कि आपके हेल्थ के लिए एक्सरसाइज का 0 रोल है, खाना 100% है। अभी ये जो आपने 70-30 बोला, कोई 20-80 बोलता है, कोई 65-35 बोलता है, क्योंकि जब पता ही किसी को कुछ नहीं, जो भी स्टेटमेंट दे के चल दो। लेकिन हमें तो पता है फॉर श्योर कि आपके अच्छे जीवन के लिए एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है, घूमने जाना है, खुशबू आएगी, बाहर की ठंडी हवा आएगी, चिड़ियों की चहचहाट होगी, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। वो तो मेरे लिए बहुत मेडिटेटिव होता है, मतलब इट इज अ वेरी मेडिटेटिव दैट वी आर गोइंग फॉर अ रन एंड यू नो इट्स जस्ट मेकिंग मी endorphins end of the day। आपको जो भी काम अच्छा लगता है वो सारा काम आपको मेडिटेटिव होता ही होता है। अगर किसी भी काम से आपको प्रेशर आ रहा है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स वो आपको टायरिंग लगेगा ही लगेगा। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए आप आनंद से जियो, बिना परेशानी के जियो, कहाँ प्रॉब्लम है। तो सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज आप कह रहे हो एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है वेट लॉस के लिए। करेक्ट है, राइट। या सो मतलब वेट लॉस इज नॉट नेसेसरी बीइंग हेल्दी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक obese पर्सन हूँ, मेरे पास आई थिंक मैं ओवर वेट बाय 20 kg हूँ, आपके पास आया वेट लॉस के लिए, आपने मुझे ये जो आपका फॉर्मूला बताया, मेरा डेफिनेटली वेट गिरा, लेट अस से 15 kg गिर गया। करेक्ट है, बट एम आई हेल्दी? एम आई हेल्दी एनफ टू डू, लेट अस से मैं अब 55 years का हो रहा हूँ, और एम आई हेल्दी टू डू द नॉर्मल, मतलब डेली रूटीन मोबिलिटी? तो ये आप वेट लॉस अलग बता रहे हैं और हेल्दी चीजें अलग बता रहे हैं? नहीं, हम या ये नहीं वेट लॉस और हेल्दी सेम हुआ? नहीं, वेट लॉस और हेल्दी तो सेम ही हो रहा है, सेम ही हुआ। देखिए, मैं इसको ऐसे बताता हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी कि ओबेसिटी इज बिकमिंग ए पेंडेमिक, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। मतलब अल्टीमेटली ये कह रहे हैं कि ओबेसिटी इज अ डिजीज। हम ये कहते हैं कि ओबेसिटी इज नॉट अ डिजीज। ओके, ओबेसिटी को ये भी कहा जाता है कि ओबेसिटी इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, कि इसकी वजह से ये आता है। डेफिनेटली। तो फिर ओबेसिटी काहे की वजह से आता है?
अगर ओबेसिटी की वजह से आपने जो कहा ये बीमारी आई, ये बीमारी आई, ये बीमारी आई, ओबेसिटी किसकी वजह से आता है? तो जो लगा ओवर ईटिंग से ही आता है। नहीं, भूखा रहने, खाना नहीं खाने की वजह से आता है। अच्छा। और इसका कारण, इसका कारण, इसका कारण और इसका कारण, सबका कारण एक ही है, खाना न खाना, प्रॉपर खाना न खाना, न्यूट्रिशन की कमी होना। इसलिए हम कहते हैं कि ओबेसिटी इनकी मदर नहीं है, सिस्टर है, सबका एक ही कारण है। दूसरी बात हम ये कहते हैं, ओबेसिटी इज नॉट अ डिजीज, ये एक दूसरा कंसेप्ट है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इसको हम ऐसे कहते हैं, बुखार तो दुनिया में 100% लोगों को आता होगा। अगर 800 करोड़ लोग इस दुनिया की पॉपुलेशन है, 800, जब सब लोगों को आता है, बुखार को इन्होंने डिजीज क्यों नहीं माना, बुखार को इन्होंने एपिडेमिक क्यों नहीं माना, बुखार को पेंडेमिक क्यों नहीं माना? Because body is fighting with something. बुखार इस बात का इंडिकेशन है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, वो मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, थ्रोट का इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से बुखार आता है। इट इज एन इंडिकेशन ऑफ एन एलिमेंट विद इन यू। इज दैट राइट? अब आप सोचिए कि अगर आप बुखार की दवाई करने लगे तो आपका क्या हाल होगा, ईश्वर ही जाने। आप मलेरिया की दवाई करते हो, बुखार अपने आप चला जाता है। यस और नो? ठीक उसी तरीके से हमें ये पक्का पता है, लोग जो मर्जी कहें, हमें तो पक्का पता है कि जो बुखार है वो केवल इस बात का इंडिकेशन है, जैसे जब बुखार जैसे इंडिकेशन है, बढ़ा हुआ वजन इस बात का इंडिकेशन है कि आपको जीवन जीना आता नहीं है, आपको खाना खाना आता नहीं है, क्या आपका रूटीन है आपको पता नहीं। जैसे ये रूटीन ठीक होता है, मैंने आपसे क्या कहा, 7 दिन फॉलो करो, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा अगले दिन वजन कम होगा अगर आप इस रूटीन को लेके चलते हो इन अ डिसिप्लिन, द वे आई हैव टोल्ड इट टू यू। राइट, मतलब इवन अ पर्सन लाइक लेट्स से हम जैसे फॉर एग्जांपल फिटनेस पीपल है, हम भी यही करेंगे 7 दिन, तो हमारा भी वेट लॉस होगा। डेफिनेटली वेट लॉस होगा। आपने जो कहा, जो आपको कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन फील हो रही है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे लग रहा है मैं कल से ज्यादा खाना खा रहा हूँ। खाना ही चाहिए। देखिए, ये तो वैसे भी कम खाते हैं। देखिए, हम ये कहते हैं, मैं तो पूरा पोर्शन कंट्रोल पे चलता हूँ। आप मान नहीं सकते कि अगर मेरा, समझ लीजिए कल मेरी कोई एक्सरसाइज का डे नहीं है, ब्रेक डे है, तो मेरा खाना कम होगा, और कल मेरा अगर लेट्स से लॉन्ग रन है तो खाना ज्यादा होगा। यहाँ तक की कंट्रोल है। और इसके बाद इवन गेटिंग इनटू डिटेल कि मैं अगर रात को मेरे घर में मीठा बना है तो मैं पहले पूछूंगा मीठा क्या बना है, उसकी बेसिस पे खाना कम खाऊंगा। ये खाना कम खाएंगे क्योंकि मीठा खाना है। बिकॉज़ आप कैलोरी कंसेप्ट में घुसे हुए हो ना। कैलोरीज, जस्ट आप दिमाग को फ्री कर दीजिए, 7 दिन के लिए देखिए। 7 दिन के लिए I will try and definitely get back to you with this because it is समथिंग, मतलब जो ट्रेडिशनल जो था, हम इतने दिन से जो कर रहे हैं, मतलब हमने खुद, मतलब आपने बहुत लोगों के साथ पॉडकास्ट किया है, आई एम श्योर उन्होंने सबने आपसे पूछा और काफी सरप्राइज हुए। और पर हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सब किए हुए हैं जी, और उनको मतलब उससे फायदा जरूर हुआ। मैं नहीं बोल सकता कि कुछ भी फायदा नहीं हुआ, फायदा जरूर हुआ। आई एम नॉट सेइंग फायदा सबको होता है। देखो, एक प्राणी है इस दुनिया में, जो मैं कहता हूँ, उसको 108 किलो वजन कम हुआ है उसका 18 महीने में, लेकिन फाइनली 125 बढ़ा है ना। और आज वो जैसी स्थिति में चला था, अभी आप सोचो 18 महीने तक बंदे ने खाना नहीं खाया, 21 किलोमीटर तक रोज चला, 7 घंटे एक्सरसाइज करी, सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट खाए। आज क्या किया, जब वो ठीक हो गया, देखा 80 ठीक कर दिता बंदे नु, है ना, 80 ते एक्सपर्ट हैंगे जी। फिर क्या हुआ, अब जब वो 125 हो गए, ना तुम में प्रॉब्लम है बॉस, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तुम एस्थमेटिक हो, स्टेरॉइड लेते हो, तो जेनेटिक प्रॉब्लम तो मतलब अचानक से शुरू हो गई। दिस इज व्हाट इज द थिंग, क्योंकि पता नहीं है इनको, अंदाजा नहीं है। ट्रेडिशनल थिंकिंग, जो कैलोरी कंसेप्ट वाली थिंकिंग है, उसी को लेके चल रहे हैं। कहीं कोई पहुंच नहीं। अगर ये बंदा कहीं नहीं पहुंचा तो हम और आप तो कौन से खेत की मूली है। करेक्ट। तो कुछ लोग जो कर रहे हैं सर, जैसे कुछ लोग मैनेज कर रहे हैं, कैलोरी डेफिशिट होके बहुत लूज कर चुके हैं, तो क्या उनके हेल्थ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा? क्योंकि उन्होंने तो वो नहीं खाया, उन्होंने तो इतना कॉन्शियस है, इतना कर भी लिया। हमारे फ्रेंड सर्कल में या जनरली हम जितने लोग को जानते हैं, किसी ने ट्रिमेंडस वेट लूज करके एंड दे आर सो क्या वो अफेक्ट कर रहा होगा कहीं किसी? मैं इसको एक इसी तरीके से कहता हूँ, बिकॉज ये सवाल तो आता ही है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, हाँ, दिल्ली से बम्बई जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अपनी कार से जाओ, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, प्लेन में भी जाओ तो इंडिगो से जाओ कि प्राइवेट प्लेन करके जाओ, सारे रास्ते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है दिल्ली से बम्बई पहुंचना, बम्बई से कैसे नहीं पहुंचना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको आपका रास्ता रास आया है, अच्छा लगा है, तो
तो आपको मुबारक हो बहुत। हम ये कह रहे हैं कि हमारा भी एक रास्ता है, ये रास्ता है अब चॉइस आपकी है। हमें ये लगता है जैसे अपना बच्चा सबको प्यारा है, तो हमारा ये कंसेप्ट हमें लगता है कि ये शायद हाईवे पे चलने जैसा है, जिसमें आपको कोई बंदिशें नहीं, ना अपना तोलना नहीं, खाना खा लो बस, जो खाना है मजे से खा लो, पेट भर के खा लो, अपने टेस्ट के अनुसार खा लो। केरल जाओ तो इडली सांभर खा लो, आप अमृतसर जाओ तो छोले कुलचे खा लो, इटली जाओ तो पास्ता पिज्जा खा लो, आप हांगकांग जाओ तो नूडल्स खा लो। कोई सोच अभी कहाँ आप बाजरे की रोटियां हांगकांग में कहाँ ढूंढोगे? नहीं पॉसिबल। और फिर आप गिल्ट के मारे मरोगे, खाना खाया नहीं जाएगा। हम कह रहे हैं बॉस आप जाओ वेटिकन में बढ़िया फर्स्ट क्लास खा के आइए, कहाँ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो तो है, वो उनका जीवन उतना ही सरल है, उतना ही सरल है। क्यों इसको कॉम्प्लिकेट करना बिना बात में? और करके एक बार 7 दिन करके देख लो ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी, जलेबी की जलेबी, चाशनी की चाशनी, ये इतना ही सरल। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आई नो हमने बहुत टाइम ले लिया आपका, बस लास्ट, हमने सारी बातें करी, हमने कैलोरीज, वेट लॉस, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, ये जो 4 मैक्रोज है ना, ये हम कहीं भूल गए, जो मुझे आज तक, जो मैं बहुत फॉलो करती हूँ, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, फाइबर, यू नो एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, मैं सैटरडे बैठती हूँ, पूरे हफ्ते का मंडे टू संडे तक का पूरा चार्ट कैलेंडर बनता है, पूरा मेरा खाने का चार्ट बनता है। मैं बैठती हूँ और हर तीनों मील्स में आई मेक श्योर कि प्रोटीन का मात्रा है जो घर का बना हुआ है, किसी में कुछ कुछ रहेगा ही रहेगा, दाल रोटी जैसे भी है। बट क्या वो सही है? या जैसे हम लोग ऑब्वियसली एक्सरसाइज करते हैं तो प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, एग्स थोड़े हम ज़्यादा ले लेते हैं। एवरी मील में हमारा प्रोटीन, मतलब एवरी मील में प्रोटीन है, चाहे वो मेरे बेटे के लिए है या हमारे लिए है, मेरे डॉग के लिए भी वैसे। तो वो पार्ट एक रह गया है जो मैं सीरियसली बस उस पर जानना चाहती थी। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। ओके, आपका व्यू पॉइंट क्या है सर? मैं बताता हूँ। हमारे जब तक भी आपकी नज़र भारतीय संस्कृति पे खासकर से जाती है, तो कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कौन था? अब जो भी हनुमान जी, ओके, वो तो माइथोलॉजी, हाँ माइथोलॉजी, वो तो भगवान जी थे, मान लो भगवान के रूप में हम देखें। बट एक जो नीचे के लेवल पे लोग थे, वो कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था? इंडिया के कॉन्सेप्ट? हाँ, या दारा सिंह है ना, या हम जैसे पुराने जमाने में जाएं तो भीम था। ओके, ठीक है। अभी भीम क्या खा रहा था? दाल खा रहा था ना, दाल को दाल समझ के खा रहा था, यस और नो? वो कौन से प्रोटीन खा रहा था? प्रोटीन की जरूरत क्यों पड़ती? पहले मुझे बताइए, प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है? मसल को रिपेयर करता है आपको। मसल को रिपेयर करनी क्यों है? मतलब दिन में वेयर एंड टेयर होता है, आप चलते हो, कुछ भी एक्सरसाइज करते हो, तो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, प्रोटीन पहुंचाएगा आपके हीमोग्लोबिन को। सो ऑल ऑफ दैट प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट। और वो स्टोर नहीं होता तो उसको आपको हर दिन को, जैसे फैट स्टोर होता है, बट प्रोटीन को ऐसा है कि आपको हर दिन लेना पड़ता है। जी, एक बच्चा छोटा कितना पैदा होता है? 2 फीट का, 2.5 फीट का, 3 फीट का, और 6 फीट 10 इंच तक तो डेफिनेटली पहुंच सकता है। 7 फीट का पहुंचे खाली तो अलग बात है। तो ये सब कैलकुलेट करके थोड़ी प्रोटीन हो, जो बच्चा आया था मुंह में खाया, जो आया खाया और वहां तक पहुंच गया। आज की डेट में आज से ज़्यादा मसल्स की जो आवश्यकता पड़ती थी वर्ल्ड वॉर 1 या उससे पहले पड़ती थी, जहाँ पे तलवारें चलाई जा सकती थी, बंदूकें भी हाथ से चलाई, तीन लड़ाई। तब कौन सा प्रोटीन का कंसेप्ट एग्जिस्ट कर रहा था? ये कंसेप्ट इसलिए आए क्योंकि उनको एक डब्बा बेचना होता है हर व्यक्ति को, एक स्कूप पी लो आप, यू आर इंडिया इज अ प्रोटीन डेफिसिट कंट्री, दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू यू नाउ। तो आपको लगता है अरे यार ये बड़े लोग बोल रहे हैं, मंच पे खड़े होकर बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग माध्यम से बोल रहे हैं, आपको लगता है ठीक ही बोल रहे होंगे, चलो मैं भी घोल घोल के पीना चालू कर देता हूं। हर जिम में तो बोलते हैं क्रिएटिन खा लो, प्रोटीन खा लो, हम तो नहीं खाते, बट फिर भी बोला जाता है कि ये मस्ट है, नहीं तो बॉडी नहीं बनेगी। आप साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, बाय एजुकेशन? नहीं, नॉट रियली। ओके, बट आई लव द टॉपिक। दैट्स ओके। हम इसीलिए बात करें बिकॉज मैं कुछ लेना चाह रहा था। जैसे शुगर है, हर चीज का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता? चीनी का जैसे कहें हम C12H22O11 होता है और उसकी डायग्राम भी बनते हैं, हेक्सागन होता है, ये केमिकल। प्रोटीन का मुझे बता दो, कोई भी व्यक्ति मुझे प्रोटीन का स्ट्रक्चर बता दे। अच्छा, गुड क्वेश्चन। प्रोटीन C12H22 प्रोटीन क्या होता है? कार्ब का प्रोटीन पे बहुत फोकस है, इंडिया से प्रोटीन डेफिसिट कंट्री। जी, दैट्स व्हाई। मुझे ये बताइए, मूंग दाल में भी प्रोटीन, अरहर में भी प्रोटीन, अरहर में भी प्रोटीन, और उड़द में भी प्रोटीन, और चने में भी प्रोटीन, और राजमा में भी प्रोटीन, और सिर में प्रोटीन, और अंडे में भी प्रोटीन।
तो ईश्वर पागल है जो इतनी सारी चीजें बनाई। हाँ। एक बना देता, प्रोटीन के नाम की चीज बना देता, एक ही होती पूरी दुनिया में। कुछ तो फर्क होगा। और क्यों एनालाइज करना क्यों? महाराणा प्रताप की आर्मी, ये तो हिस्टोरिकली लिखी हुई चीजें हैं। सबसे बड़ी जो जंग लड़ी है अकबर के अगेंस्ट लड़ी है जी, राइट, और जंगलों में रह के लड़ी है। हाँ, काफी दिन आई थिंक जंगल में रहे थे। जंगल में रह के लड़ी है। जंगल में कौन से प्रोटीन आ रहे हैं? घास की रोटियां बना के खाते थे, राजकुमार भी वही और आर्मी भी वही। ठीक है। मसल जंगल में सबसे ज्यादा तेज कौन सा जानवर दौड़ता है? लेपर्ड, चीता। कितना स्पीड होती है? लगभग 120 होगा आई थिंक। ठीक, कुछ भी चलिए, फॉर द सेक ऑफ जो इन्होंने कहा 120 मान लेते हैं। हाँ। तो इसलिए उसको बहुत स्ट्रॉन्ग मसल चाहिए, बिकॉज बहुत स्पीड पे भागना होता है। राइट। डू यू एग्री विद दिस? हाँ, आई थिंक यस, है ना? हाँ। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होनी चाहिए। राइट। मसल्स होनी चाहिए मतलब आपके कंसेप्ट के हिसाब से उसको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट खूब सारा होना चाहिए। So मीट से मार खाता के है, खा प्रोटीन लेता तो खाता है। खा लेता है। हाँ। तो जो चीता होता है जनरली क्या खाता है? एनिमल्स, Animals बोलो ना। कोई भी लेट्स से डियर को मार के खा लिया, डियर को मार के, हिरण को मार के खा लेता है। अब हिरण उसके सामने आ गया, सर मैं आ गया, वो खा लीजिए। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ऑब्वियसली ये कैचेस। नहीं, वो तो इट हैज टू कैच। लेकिन हिरण को अपनी जान बचानी है या नहीं बचानी है? डेफिनेटली बचानी है। अगर चीता 100 की स्पीड से भाग रहा है तो अपनी जान बचाने के लिए हिरण क्या स्पीड से भागेगा? उससे ज्यादा भागेगा, उससे तेज ही भागेगा। 110 की भागेगा। यस और नो? राइट। तो इसका मतलब उसकी मसल्स चीते की मसल से ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। डेफिनेटली। हिरण क्या खाता है? घास से That's a very good That's a point, good sir. point. That's a very good point. Logical, That's a very logical point, point, है ना? actually. So this is what we are saying कि बॉस तुम खा लो। ये जो लोग वेजिटेरियन बैठे हुए हैं, हमारे जैसे लोग जो हैं, तो वो ये तो खा ही रहे हैं। और अक्षय कुमार तो मेरे ख्याल में कहता भी है कि मैं तो ओनली वेजिटेरियन ही खाता हूँ। हाँ, पर आजकल तो काफी So मैंने तो सुनील शेट्टी को भी सुना है कि उन्होंने बोला उन्होंने अपनी लाइफ से सारा व्हाइट्स हटा दिया है। नहीं, वो ठीक है। वो इस टाइप के नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट मुझे ये कंप्लीट स्टूपिड एंड इडियोटिक स्टेटमेंट लगते हैं। क्योंकि ऐसे रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठ के, ऐसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठ के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जहाँ पे लोग मिस गए। आपको पता नहीं है, तुम किताब पढ़ के आए हो बॉस। किताब पढ़ के तो हमारा ब्रूसली भी आया था 32 साल की उम्र में, नींद में सोते सोते चला गया। शेफाली जरीवाला भी तो किताबें पढ़ के आई होंगी, आज 42 साल में चल बसी बेचारी। सिद्धार्थ शुक्ला, मैं तो लाइन लगी है, मैं कितने लोगों के नाम दे सकता हूँ। अभी मैंने हल की बात की। शेन वॉर्न तो मरा ना 52 साल की उम्र में। क्यों मरा? मरा क्यों? इसलिए ये सब चीजें नादान है। ये बेचारे लोग कुछ कोशिश करते हैं, कंप्लीटली इग्नोरेंट है और अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं। इनको पता है, इसलिए मेरे से डिस्कस करने कोई नहीं आता। मैं तो ओपन चैलेंजर डॉक्टर्स के साथ में। एक डॉक्टर ने मेरे वीडियो पे कुछ लिखा, इसको पता नहीं है कैलोरी हम ऐसे नाप सकते हैं, इससे तो जो पॉडकास्टर हैं सवाल पूछते नहीं है, उनको पूछना आता नहीं है। मैंने कहा तू आजा बॉस, मैं आई एम रेडी, आई विल कम वेयर एवर यू आर। उसने कहीं लिखा कि मैं नासिक में आपका स्वागत करूंगा, उसके बाद में गायब है। आई सेड आई विल कम विद ऑल माय इक्विपमेंट, आई विल कम टू यू, आई विल बुक अ स्टूडियो इन नासिक फॉर अ पॉडकास्ट, प्लीज डू अ पॉडकास्ट विद मी, आस्क क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपके दिल में रह गए। आई एम कमिंग फॉर द होल डे। बॉम्बे से नासिक है कितना दूर? 3 घंटा 4 घंटा दूर है। किसी में हिम्मत नहीं है। मैं तो सबको बोलता हूँ, न्यूट्रिशन के प्रोफेसर्स को बोलता हूँ, हैव अ पॉडकास्ट, हैव अ डिस्कशन विद मी। हमारा जो ये प्रोग्राम है इसको एनालाइज कर लो, ये कर क्या रहे हैं, क्या हो क्या रहा है। हमारे पास एक एक्शन है, खाना खाओ, एक रिजल्ट है वेट घटाओ। बीच का जो कनेक्ट है मेरे पास नहीं है और मैं इसको जानने का दावा करता भी नहीं हूँ। मेरा बच्चा मैथ्स में कमजोर है, मैंने मास्टर जी के पास भेजा, 100 में से 100 नंबर आ गए। मास्टर जी क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मुझे क्या लेना देना? वो उनका तरीका, अपने तरीके वो जो तरीका है, मेरा ये तरीका है कि हम खाना खिला रहे हैं, पास्ता भी है, पिज्जा भी है, सब कुछ खिला रहे हैं और आप खा रहे हैं, नतीजा मिल रहा है। फिर आप कहेंगे ओहो इससे तो मेरे शरीर के पैरामीटर्स गड़बड़ हो जाएंगे, मेरा तो भी टेस्ट करा लो बॉस। क्या टेस्ट कराओगे? एक लिपिड प्रोफाइल कराओगे, एक फास्टिंग ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल में सारी चीजें आ गई, कोलेस्ट्रॉल पर सब कुछ आ गया। और क्या टेस्ट कराओगे? जो भी करा लो, हेमोग्लोबिन करा लो, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लो, लिवर फंक्शन टेस्ट करा लो। आप यहाँ पे करा लो बिफोर स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, आफ्टर स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। पर इसी से सर फॉलोअप क्वेश्चन एक है जो मुझे अभी ट्राई कर रहा हूँ रिलेट करने के लिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रोटीन खाइए, ये सब खाइए, बिकॉज जो आजकल जो फूड है वो अडल्ट्रेटेड है,
राइट, उसमें काफ़ी लेट्स से पेस्टिसाइड्स हैं, और जो आपका क्वालिटी ऑफ फूड्स, जैसे आप एग्जांपल्स ले रहे हैं, लेट्स से दारा सिंह की हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये जो खा रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ फूड वाज फार बेटर देन द क्वालिटी ऑफ फूड वी आर ईटिंग, एंड दैट इज़ वाई पीपल आर पुशिंग। मैं ये भी मानता हूँ कि ये वे प्रोटीन्स पुश किया जा रहा है, ये सब पुश किया जा रहा है, इट इज़ अ वे ऑफ मार्केटिंग, और ये सोशल मीडिया में भी लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। बट आई ऑल्सो ऑन द अदर हैंड फील कि दैट कि जो हम क्वालिटी ऑफ air, food, everything we are eating has gone down drastically, and that is why the body has to be supplemented from external source. Correct me if I'm wrong. बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छा, जो आज जो चीज़ें अच्छी मिल रही हैं वो ज़्यादा अच्छी मिल रही हैं बिकॉज अच्छा, उनके ऊपर ज़्यादा गहन रिसर्च हुई है। okay, आपने कहा कि ये सब चीज़ों में पेस्टिसाइड मिलता है, दिस व्हाट यू सेड, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड आए कहाँ से आए? केमिकल फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री से आए होंगे। फैक्ट्री से, ये घर में बैठ के चुपके से तो मैं घनस्तर में बना रहा हूँ ऐसे। फैक्ट्री ऐसे लगा सकते हो? कोई भी व्यक्ति क्या फैक्ट्री ऐसे ही लगा सकता है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। परमिशन मिलेगी। और ये अभी मान लो मुझे एक फैक्ट्री लगानी है और मुझे क्या पता इंसेक्टिसाइड क्या होता है। इंसेक्टिसाइड तो किसी साइंटिस्ट ने बनाया होगा, राइट, साइंटिस्ट ने बनाया होगा तो किसी मैंडेट के, अभी मान लो मैं साइंटिस्ट हूँ, क्या मैं बैठ के इंसेक्टिसाइड बना दूंगा? नहीं बनाऊंगा। कोई मैंडेट आएगा कहीं से तब तो बनाऊंगा। वो सरकारी मैंडेट होगा, भाई हमारी खेती बहुत नष्ट होती है, कीटाणु नष्ट करते हैं, तो कुछ बनाओ। तो उसने बना, इसीलिए एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट फलाना बनी है, सरकार के तत्वावधान में बनी हुई है। तो सरकार ने ये कहा बॉस ऐसा इंसेक्टिसाइड बनाना कि लोग मरी जाएं, ऐसा बनाया नहीं। वो कहेगा सर ये बनाया है मैंने ह्यूमंस के लिए, बहुत ही अनसेफ है, इधर खाएंगे उधर टप, देश की पॉपुलेशन। ऐसा होता है? नहीं। तो फिर ये सारी की सारी चीजें टेस्टेड हैं और ये कहा गया होगा कि हम इनको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल सेफ है। तभी आई और एफएसएसए प्रूव होती है तभी आगे और आती है। ये जिसको अपना कैप्सूल बेचना है वो यही कहेगा ना, अरे हमारी तो ये सड़ी हुई है बॉस। पहले जमाने में आप देखते थे, जो फिल्मों में हम देखते थे कि गेहूं में कंकड़ मिला हुआ है, एक गाना भी है कुछ इस टाइप का, इसमें कंकड़ ये खराब है। लेकिन आज मिलता है? कहीं नहीं मिलता। आपको छान के बीन के सब कुछ गेहूं अगर आप खुला भी लेके आओगे बहुत अच्छा मिलेगा। चावल में कंकड़ नहीं मिलेंगे, धनी जो काली मिर्च में पपीते के बीज नहीं मिलेंगे, कहीं मिलेंगे। जीवन बहुत अच्छा हो गया है, इतना खूबसूरत। अभी मोदी जी भी ये कहते हैं कि आपकी हेल्थ कार्ड ऑफ द सॉइल, अब ये कहते हैं कि सॉइल में वो दम ही नहीं रहा बॉस। अब एक संतरे में जो किसी जमाने में न्यूट्रिशन होता था वो 4 संतरों में होता है। अरे ऐसा मतलब पागल बना रखा है भाई, या तो जमीन में उगेगा या तो नहीं उगेगा। अगर उग गया है तो संतरा है फाइनली। और तुम खा लो ना यार, जब तुम्हें पता नहीं है। जिन लोगों का एजेंडा है वो ऐसे स्टेटमेंट आपको ठोकते रहते हो और आप रिसीव करते रहते हो। मैं तो रिसीव नहीं करता, इसलिए हम ये कहते हैं ये इंसेक्टिसाइड तो मानव कल्याण के लिए बनाए ना, और धो लो ना फ्रूट को। और उसके भी आ रहे हैं कि भाई आप मान लो अंगूर में आपको लगता है तो नमक में 20 मिनट डुबो के रख दो, अगर आपको लगता है वैसे, अदरवाइज क्या है, धो लो और खा लो। सप्लीमेंटेशन लेना कैसे? वो सप्लीमेंटेशन लेना भी, ये सप्लीमेंट मतलब इट हैज टू बी टेकन एज ए सप्लीमेंट फॉर सम टाइम। जैसे 10वीं में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको एक सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है, तो इट इज लाइक दिस समथिंग व्हिच यू नॉट गेटिंग। जैसे आपके अपने ब्लड वर्क करवाया, एक दो चीजें जो कम आई, जैसे विटामिन डी परपेचुअली मुझे लगता है सबका ही कम होता है। B12 एंड बहुत सारी महिलाओं का हमारे पास जो आने वाली है उनका हीमोग्लोबिन, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये इंजेक्शन, ये दवा, वो गोली, हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर जाता ही नहीं है। और उनको शायद नाम भी दे दिया जाए माइनर थैलेसेमिया, उसको बोलते हैं। जो मर्जी कोशिश करें, लेकिन जब वो अनलोड के माध्यम से खाना खाती हैं तो इनिशियल सप्लीमेंटेशन के साथ दोनों मिलके, सप्लीमेंटेशन एंड द फूड, ये आपको 12 पे ले जाते हैं। और एक बार आपने जब वो बैरियर क्रॉस कर दिया तो उसके बाद में देन यू डोंट नीड सप्लीमेंटेशन, उसके बाद वो चलता रहेगा। सो दिस इज हाउ इट इज। और हर व्यक्ति के साथ में अगर आप अपना रेगुलर बेसिस पे हेल्थ चेकअप कराते रहेंगे, और एक लेडी का मंथली बेसिस के ऊपर जो ड्रेनेज होता है न्यूट्रिशन का, तो सप्लीमेंटेशन साल भर में हो सकता है, बट सप्लीमेंटेशन शुड बी ट्रीटेड एज सप्लीमेंटेशन, शुड बी कंसीडर्ड एज ए सप्लीमेंटेशन। कुछ लोग कहते हैं मैं दवाई नहीं लेती,
दवाई, ये दवाई, कुछ चीज़ें दवाई नहीं होती हैं। सप्लीमेंटेशन शुड बी टेकन एंड इट शुड बी कंसिडर्ड एज ए हेल्दी प्रैक्टिस कि आप ठीक कर रहे हो। जो चीज़ें डेफिशिएंट हैं वो, अभी आप बच्चों को भी जो नहीं पढ़ पा रहा तो ट्यूशन लगाते हो ना, तो कहाँ प्रॉब्लम है? अभी आप देखिए भारत की टीम कितने भी उस्ताद हो, कोच होता ही है सिखाने वाला, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सप्लीमेंटेशन इज लाइक हैविंग अ कोच जो एक्सटर्नली आपको बाहर से देखता है और आपको एनालाइज करके बता सकता है दिस इज वेयर यू आर you seem to be going wrong, rectify this thing। अभी सचिन तेंदुलकर जी के जो गुरुजी थे, उनको तो शायद क्रिकेट खेलना पता नहीं, आता भी नहीं आता, बट कोच में तो उन्होंने एक हमें जबरदस्त खिलाड़ी दिया, देश को दिया, राइट। तो इसलिए कुछ चीज़ें आपको बाहर से बैठ के जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। सो दिस इज हाउ इट इज। हमें ये पता चलता है देखने के बाद में कि ये जितनी भी आपको आज शब्दों का जाल परोसा जा रहा है वो किसी के जीवन में कल्याण नहीं कर पा रहा। और उस 5500 करोड़ रुपए बंदे वाले का तो हमने सबने देखा है, वो दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को लाके बिठा सकता था, जीवन में कोई कल्याण नहीं हुआ, चला भी जाना आज की डेट में मुश्किल पड़ रहा है। ऑन दैट नोट, मतलब आपसे बहुत बातें हुई हैं, बहुत ज्ञान मिला, एंड आई शुड से कि कुछ तो मेरे भी मिथ्स बस्ट किए हैं आपने, एंड बहुत अमेजिंग टाइम था सुधीर जी। बस मैं थोड़ा सा आपका पर्सनल लाइफ जानना चाहूँगी। आपने ONGC में 37 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने स्पेंड किया। आपने एक कॉर्पोरेट लाइफ एंड मैनेज किया, एंड नाउ यू मैनेज। सो कभी ऐसा था स्टेज कि आप भी कभी यू नो ऑन अनहेल्दी साइड थे एंड देन यू अवेकनिंग, ऐसा कोई वेट लॉस हुआ या कुछ ऐसा हुआ? What you, हमारा क्वेश्चन इज कि how did what did inspired you to walk this path? नहीं, मैं नहीं चल रहा हूँ। Your wife is actually she is the innovator for all this। मैं तो केवल उनको टेक्निकल सपोर्ट देता था बिकॉज वो मेन काम में लगी हुई थी। आज भी वो मेन काम में लगी है, जिनको आवश्यकता है, जो लोग जुड़ चुके हैं उनको अपना गाइडेंस देती हैं और मैं उनके इस विचारधारा को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज अदरवाइज वो 2-3 दिन का ट्रैवल है, देन पीपल कैन नॉट वेट। एंड हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि भाषण मैं और आशा जी देते फिरे और उसके बाद में जब लोग आ गए तो बस ये संभाल ले, ये संभाल ले, ये संभाल ले, कोई डाइटिशियन है, पाइटिशियन है, ऐसा हम नहीं करते। आशा जी इज टेकिंग केयर। हाँ, कभी कभी वो और लोकल कमिटमेंट में अपने बिजी हो जाती हैं तो मैं भी कभी कभी संभाल लेता हूँ विद ऑल माई दिस यू नो नॉनसेंसिकल ब्लैबर। सो दिस इज हाउ इट इज। तो अदरवाइज जो ये है, आशा जी का तो बचपन से जो लेके वो चली। जब मैं देखिए सरकारी नौकरी में थोड़ा बहुत टाइम कहीं ना कहीं मिल जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स एज सच नहीं होते, प्रेशर तो हर जगह होते हैं बट अननेसेसरी नहीं होते हैं। और कभी कभी आपकी पोस्टिंग्स भी ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। करेक्ट। तो वहाँ पे जब समय मिलता है तो मुझे लगा कि ऐसे और बेटर कर सकते हैं, ऐसे और सिस्टम बेस्ड कर सकते हैं। तो दिस इज इवॉल्व्ड विद टाइम, राइट, नॉट ओनली विद टाइम बट विद एक्टिव इनपुट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। हमारे जितनी भी, मैं जो भी कह रहा हूँ, ये सब रियल एविडेंस बेस्ड सारी की सारी चीज़ें हैं एंड दे कैन ऑल बी यू नो ऑथेंटिकेटेड। ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो ग्लूटन से संबंधित सवाल हो, जो लोग ग्लूटन बंद किए हुए थे, ग्लूटन शुरू किया, ग्लूटन कुछ भी नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हमारे सोशल मीडिया पे, हमारी वेबसाइट पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। रियल लाइफ टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं। Very nice. Thank you, Sudhir ji. I loved having this conversation and really wish to be in touch with you and maybe ask you 100 questions more later. No problem. I am open to questions. हम तो invite करते हैं। मैं तो I will definitely try out 7 days because it's not very difficult रहा। अगर आपने ऐसे बोला होता कि ये कर दो, वो कर दो, पहाड़ तोड़ दो, तो मैं शायद 2 बार सोचता भी, राइट। पर आपने जो बताया वो इतना easy है कि मतलब anybody can do it. Anybody मतलब anybody. देखिए, आप अगर कभी हमारे ट्यूसडे वेबिनार में आके देखिए और हम ये जरूर आएंगे। कोई ना कोई यू नो वाइल्डली समबडी सेज कि बॉस मैंने आपका पॉडकास्ट देखा और मैंने ये फॉलो किया, 6 दिन में 3 किलो वजन कम जी। एक कहेगी कि मैंने काजू बादाम छोड़े, 3 दिन में नींद आनी शुरू हो गई। तो ये खुद लोग अपने आप ही आके वहां पे कह रहे हैं और हम तो क्लियरली कहते हैं कि एकलव्य बन जाओ। एकलव्य मतलब गुरुजी के एक्टिव, जरूरत नहीं, जो हमने ज्ञान दिया है उसको जीवन में धारण करो और धनुष बाण सीखो चलाना। क्या प्रॉब्लम क्या है? हर व्यक्ति अर्जुन बने जरूरी नहीं है। और कभी कभी एकलव्य, कभी क्या एकलव्य वाज ऑलवेज बेटर देन अर्जुन, है ना? दिस इज हाउ इट इज।
Great. जी, thank you Thank you for so joining much. us Thank you. and Thank you, ma'am. sharing Thank you such so much. great Thank you so knowledge with much. us. Thank you so much. I hope you enjoyed this. We loved Definitely it. loved it. Thank you so much. थैंक यू सो गाइज आज का एपिसोड तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत सारी चीज़ों में आई ओपनिंग था. मैंने तो एक चीज़ ज़रूर सीखी है, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट ईट. इनफ ऑफ काउंटिंग योर कैलोरीज, इनफ ऑफ काउंटिंग ये सही है, वो सही है, ये सही नहीं है. जो दिल करे, जो सर ने बोला खाओ. Trust me, things will fall into place because if you're thinking straight from here, trust me, your stomach is with you. And sir ने जैसे समझाया, 1 जून का 7 दिन का डाइट है, मैं ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ कि exactly क्या है और कैसे है. What a fantastic episode. What was the craziest bit is कि मतलब जो भी बताया गया इतना simple और इतना easy तरह से बताया गया which anybody can follow. You, me, it's very very simple and sustainable. हम जो ये सीखते हुए आए हैं कि इतना कुछ ये करिए, वो फॉलो करिए, ये कीटो करिए, ये करिए, सुपर फूड्स खाइए, ये मत खाइए, ये मत सोइए, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप सिंपल अपनी लाइफ जिए एंड आप अत्यंत खुश रहिए. ओके गाइस, सो अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दिस बेल बटन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द एपिसोड्स. सो अगर आपको कोई और गेस्ट है जिनको आप चाहते हैं हम बुलाएं, इनवाइट करें और कोई भी हेल्थ के बारे में या कोई भी हमारी वेलनेस की जर्नी के बारे में वो अपने थॉट्स शेयर करें, सो प्लीज़ लीव इट इन अ कमेंट. विल बी मोर देन हैप्पी टू इनवाइट देम. फॉर नाउ, सुप्रा signing off.